Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ा ही हॉट रिव्यू है। क्यों? बड़ी हॉट है बाहर। मैं अपने प्यारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इवन दो मैंने ऑफ कैमरा भी रिक्वेस्ट की है। हमारे बहुत एम्बियंस की साउंड है, तेज़ नॉइज़ है, साउंड तो नहीं, एम्बियंस की साउंड, एम्बियंस साउंड है, एम्बियंस नॉइज़, एम्बियंट साउंड है। एम्बियंस की जो नॉइज़ है वो बड़ी इरिटेटिंग है, तो काइंडली मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि अब एसीज ऑन हो गए, गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये अगर थ्रू आउट हमारे रिव्यूज़ में ये पीछे होती रहेगी तो ये काफ़ी अनोइंग हो जाएगा। आपको वाइट नॉइज नहीं अच्छी लग रही एसी की? एसी की वाइट नॉइज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं एक कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ और पीछे हो रही हो तो वो अनोइंग हो जाता है। हमें सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, सेल्फ एनालिटिकल और सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग खुद अगर अपने चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? यहाँ फंसी हुई है बात मेरी, इधर हलक में करने आपको कौन रोक सकता है? हलक में फंसी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको। हलक में फंसी हुई है बात, हलक में। मैं कर देता हूँ बात। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने और आमना ने पहले भी आपसे बात की, हम लोग रिव्यू करते हैं आपके लिए। हमारा ये जो प्रोग्राम है, मैंने और आमना ने अगर ड्रामों को डिस्कस करना है तो हम फोन पे कर लेंगे, हम घर पे बैठ के कर लेंगे। अगर आपको हमारे किसी ड्रामे का रिव्यू अच्छा नहीं लग रहा, या आपको हमारे किसी ड्रामे के ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लग रहा, वी रिस्पेक्ट दैट। सो जैसे हमने बरज़ख की बार किया था, या भी रिसेंटली रमज़ान ड्रामों को लेके किया था, मैं कमेंट सेक्शन में 2 कमेंट्स कर दूंगा। Do you want us to continue to review मीम से मोहब्बत? आप भी 2 किस्तें रह गई हैं। No, hold on. And do you want us to continue to do hot gold for दास्तान? 2 कमेंट्स में कर दूंगा, आप अपना फीडबैक दे दें। अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, आपकी ओपिनियन और फीडबैक की मुनासबत हम कर लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। मैं तो करूंगी मीम से मोहब्बत के आखिरी 2 एपिसोड रिव्यू। ठीक है, मैं फिर भी फीडबैक लेना चाहूंगा, अगर आपकी आप इजाजत। जरूर लें। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो ये कि बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने हमारा रिव्यू देखा, और हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी है। बहुत से लोगों ने हमारे रिव्यू के साथ अग्री किया और उससे ज़्यादा लोगों ने डिसएग्री किया, विच इज़ फाइन, एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई रियली एंजॉय इट एज वेल। आई थिंक डिसेंट तो नहीं है खैर, लेकिन एक डिफरेंट ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट तो बहुत अच्छा है। डिसएग्रीमेंट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लोग इतने पैशनेटली इन्वॉल्व हैं। और बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत लोगों ने डिसएग्री किया हमारे साथ और कहा कि यार गाइस ठीक है ये है, मगर ये पॉइंट्स भी हैं ये, और बड़ी लंबी लंबी लोगों ने बातें की हैं। आई लव्ड इट, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ द कमेंट्स। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाकियों को साइड पर रखे, प्लीज कंफ्यूज ना करें। दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड हु अग्री विद अस और डिसएग्री विद अस respectfully, I love all of you. But those few dimwits who cannot have a disagreement without being rude or without getting personal, I'm sorry. If you don't like our review, don't watch it. This is only for those dimwits. I will repeat the word. मैं डिसएग्रीमेंट पे भी ये बात नहीं कर रहा। Absolutely. डिसएग्रीमेंट इज वेलकम, मोर देन वेलकम। मैं तो कह रहा हूँ कि सेल्फ क्रिटिकल और सेल्फ एनालिटिकल, और आपके कुछ जिन लोगों ने डिसएग्री किया उनके पॉइंट्स को मैंने बड़ा सोचा उस बारे में, और आपने मुझे मजबूर किया ये सोचने पे कि यार कि मेरे कोई थॉट प्रोसेस में तो नहीं Absolutely. है, बट देन आई केम टू द कंक्लूजन कि मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, एंड आई स्टैंड बाय इट, एंड आई एम श्योर यू डू एज वेल। मैं तो उस केस में कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे बहुत, एंड इट गोज ऑन टू शो कि वो इतना प्यार करते हैं हमसे, उन्होंने कहा यार आप हमारा एक्सपीरियंस ना खराब करें रिव्यू करके। तो पार्ट ऑफ मी आल्सो थिंक्स कि यार कि अगर मतलब हमारे रिव्यू अगर आपने नहीं देखना और अगर आपको हमारा रिव्यू नहीं पसंद या हमारा ओपिनियन से आप अग्री नहीं कर रहे, तो फिर व्हाई आर यू, अगर आपका एक्सपीरियंस खराब कैसे हो रहा है? लग रहा है कि हमारे रिव्यू से आपका मीम से मोहब्बत का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो यू हैव अ चॉइस टू नॉट वॉच द रिव्यू। पहली बात है। दूसरी बात है, बट देन दैट शोज अ लॉट ऑफ लव दे हैव फॉर अस, दैट दे कांट स्टॉप वाचिंग आवर रिव्यूज। तो आई टेक इट पॉजिटिवली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, 2 कमेंट कर दूंगा। अपने लाइक से आप इस बात को हमें पिछली बार भी एक फेयर आइडिया हो गया था, एक कमेंट पे 15 लाइक पे थे, एक पे 1200-1300 लाइक्स थे, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपके। हम 2 कमेंट्स का, मैं हॉट गोल्ड वाले भी अपने व्यूवर्स को कह रहा हूँ, बिकॉज यू फील सो पैशनेटली अबाउट अ प्रोजेक्ट। अगेन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट पर्सनल,
it is a personal opinion, but there is nothing personal against the actors or the makers or the the TV channel or the producers. तो ये मेरा आमना का एक ओपिनियन है और जो हम पिछले 6 साल से देते आ रहे हैं. और एक और चीज़ हसन मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा वरीइंग है ना फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट दैट ऑल द डिसएग्रीमेंट और इवन द रूडनेस इन द कमेंट सेक्शन जो बहुत लोगों ने बदतमीजी भी की लेकिन ये है कि मेरी परेशानी मुझे इस चीज़ से होती है कि आप look at it from a society point of view that people are so involved and passionate and inflexible on an opinion they have on two characters in a drama that they cannot tolerate a different opinion. नहीं ये बड़ी serious बात है. That's passion for मैं आपको इसका भी मैं आपको मेरी बात सुन भाई बात सुन लें. अगर आप लोग एक ड्रामे के किरदारों पे एक ओपिनियन डिसएग्रीमेंट ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई शडर टू थिंक कि इनकी असली जिंदगी में जहाँ कोई डिसएग्रीमेंट होगी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी वहाँ ये कितने इनटॉलरेंट लोग होंगे. दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर सोसाइटी सो सीरियसली. तो अब YouTube ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है जी कि आप जब और आप लोग भी आई थिंक अब ये देख सकते हैं और हमारे पास थोड़ा एडिशनल डेटा भी है कि जब आप किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं आपको उनकी कमेंट हिस्ट्री से पता अंदाजा चल जाता है. सो जिनकी आप बात कर रही हैं वो तो एक कमेंट किया हुआ है या 2 कमेंट्स किए हुए हैं और उसी ड्रामे से रिलेटेड किए हुए हैं, तो वो आपको समझ आ जाता है कि ये ट्रोल्स हैं. बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने 100 कमेंट्स किए हुए हैं, जिनको हमारी तरफ से हार्ट्स भी मिले हुए हैं, वो भी आ जाती है हिस्ट्री. सो वी हैव नो चॉइस बट टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन. एब्सोल्युटली. तो हम उनका रिस्पेक्ट, बट ये जो है जिनका पता चल जाता है हिस्ट्री में, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता. आप सीरियसली ना, क्योंकि मैं तो अब कमेंट्स की जब मुझे लगता है कि यार कोई बहुत रूड हो रहा है या कोई बहुत बहुत क्रिटिकल हो रहा है तो मैं फिर उसकी देखता हूँ पूरी हिस्ट्री. और अगर मुझे लगता है जेन्युइन है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ. लेकिन अगर कोई ऐसा लगता है कि जो जिसने एक कमेंट किया तो फिर आई डोंट टेक इट सीरियसली. I would like to not take it seriously, but I think it's a serious matter of concern that people cannot take. But that's not something new. We've experienced that with every big drama. Yeah. We've experienced that with Tere Bin. We've experienced that with Ishq Murshid. Now people think that we've only ever praised Tere Bin. We've only ever praised XYZ, ABC, DEF. बट हमारे रिव्यूज उठा के देख लें उस वक्त वो स्प्लिट होता था. और अभी भी ऐसा होता है जो जब हम तारीफ करते हैं तो भी हम बायस्ड हैं और जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो भी हम बायस्ड हैं. तो either way we are biased. So what to do? Again, we're all enjoying Meem Se Mohabbat. If you guys are in love with Meem Se Mohabbat, great, good for you. Watch it. If our review spoils your experience, don't watch it. You have a choice. नहीं, and because we believe in democracy, मैं तो आप comment section में जाएं, pinned comment नहीं हो सकता because 2 अलग-अलग मुझे comments करने पड़ेंगे, तो मैं एक ड्रामे को फेवर नहीं कर सकता कि मैं हॉट गोल्ड को पिन कर दूं या मीम से मोहब्बत को पिन कर दूं. 2 कमेंट्स होंगे. फिलहाल तो आप इस रिव्यू पे मीम से मोहब्बत को पिन करें, अगले पे आप हॉट गोल्ड को कर दीजिएगा. हैं? इस आज के रिव्यू पे आप मीम से मोहब्बत को पिन करें. आप कह रही हैं कि एक-एक करके करें? अगला हमारा रिव्यू कब आएगा? अगला तो वैसे भी आपको दास्तान नहीं मिलेगा. हाँ ठीक है. सो वील हैव अ ब्रेक नाउ विद दास्तान. ठीक है. सो इस रिव्यू में आप जो पिन्ड कमेंट है उस पर जाके आप अपना ओपिनियन दें. डू यू वांट अस टू रिव्यू द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत? अपने लाइक्स अपने फीडबैक से आप हमें बता दें. जो भी आप फैसला करेंगे. गिव अ थम्स अप फॉर अ लाइक फॉर यस एंड अ थम्स डाउन फॉर. थम्स डाउन नजर नहीं आते ना अब. नहीं आते? नहीं. ओके सॉरी. थम्स अप फॉर लाइक नहीं. अगर आप इग्नोर कर देंगे और उस पर कोई फीडबैक और या कमेंट से आप बता देंगे, आप उस पर रिप्लाई करके बता सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप रिव्यू करें, या आप कह दें कि हम चाहते हैं आप ना रिव्यू करें. लेकिन हम अपनी फेयर और अनबायस्ड ओपिनियंस चेंज नहीं करेंगे. हाँ ये बात. अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप फैमिली है इसलिए आपसे ये डिस्कशन हो रही है कि आप हमारी 6 साल हिस्ट्री निकाल के देख लें रिव्यूज़ की. शुरू से आप चलें. और मेरा और आमना का एक ओपिनियन रहा है ड्रामों को लेके. काफ़ी बार मेरा आमना का बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, काफ़ी बार हम लोग एग्री करते हैं, आप लोग डिसएग्री करते हैं. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. सो अगर उस पूरी ट्रजेक्टरी में आपको लग रहा है कि ये जो ओपिनियन है ये बहुत आउट ऑफ प्लेस है या अब लग रहा है कि कोई मसला है, तो वो फिर एक अलग बात है. मोहब्बत क्या होती है हसन? मोहब्बत आमना होती है जिसमें जुनून हो. मोहब्बत. प्यार क्या होता है? वो जिसमें वफा हो. प्यार वो होता है कि मेरे एक अदद बिल्ले ने, आपके बिल्ले ने मेरे एक अदद बिल्ली को क्या किया? नहीं, तो बिल्ली को नहीं, मेरे जो ड्राइंग रूम लिविंग रूम का सोफा है
उसके लिटरली चीथड़े उड़ा दिए हैं। ओह माय मतलब उसको गॉड, नोच नोच के उसके अंदर से उसकी ओह रुई निकल आई ओह है। माय गॉड। और आज मैं गई पोशिश वाले पे, हाँ हाँ। मैं कहा आई हैव टू ऑफ कोर्स नाउ रीअपहोस्टर दिस सोफा। हम्म। 2 साल वैसे भी उसको हो गए हैं, मैं उसको रीअपहोस्टर कराती हूँ। तो मुझे अपहोस्टरी वाले ने कहा कि बाजी आपकी बिल्ली है। मैं कहा, कहते आप ये वाला फैब्रिक लगाएं, ये वेलवेट है, इसमें वो कर ही नहीं सकेगा। नई वेलवेट आई है जिसमें शिमर भी नहीं है और शेड भी नहीं आता और मैट ही लगती है। दिस इज अ न्यू फैब्रिक वी हैव, ये आप लगाएं, ही विल नॉट बी एबल टू स्क्रैच इट। आपने कहा कि मैं तो नहीं वही फैब्रिक लगाऊंगी ताकि वो स्क्रैच। हाँ। प्यार हमें किस मोड़ पे ले मैं कहा मैं आया। कर नहीं सकती। मैं कहा वो सोफे की हर कोने पे जाके देखेगा कि मैं किधर से उसको करूं स्क्रैच पोस्ट, के दिल उससे नहीं करे होगा तो वो हाँ कितना सैड होगा। मैं कोई कहा नहीं यार बता। यही लगाओ, 2 साल में कोशिश करेंगे थ्रो डाल देंगे उसके ऊपर ताकि वो कम करे जो मैंने अपने बेडरूम सोफे पे डाला हुआ है, लेकिन आई कांट। प्यार वही आई होता है कि जो कांट आपको जितना मर्जी चीथड़े कुछ भी कर उड़ा ले, ले, आप आपके कहते हैं निकाल कि ले, नहीं यार फाड़ दे, उसकी आपको उसकी चीर फाड़ दे, लेकिन आप हाँ उसके प्यार में बोलेंगे। हाँ। ठीक है, तो हमारा भी आपसे प्यार है। अगेन कमेंट सेक्शन में जाएं, टॉप कमेंट, पिंड कमेंट होगा कि डू यू वांट अस टू रिव्यू मीम से मोहब्बत लास्ट 2 एपिसोड, उस पर आप अपना फीडबैक दें। जो आप फैसला करेंगे सर आंखों पर। अगर आपको लगता है हमें नहीं करना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, हम दोनों क्वालिफाइड नहीं है मीम से मोहब्बत के बारे में बात क्या करें। जाहिल है। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर आपको वाकई में लगता है हम क्वालिफाइड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। आप सिंपल। कैसा, ये अच्छा है ना? मैंने पिछली बार भी कहा था ये कमेंट बहुत अच्छी, कमेंट सेक्शन की ताकत में बिलीव करना चाहिए। और ये तो हमारी ऑडियंस इज किंग। बरज़ख का इन्होंने फैसला किया था, अभी रमजान ड्रामों का इन्होंने फैसला किया है, बिल्कुल। इसका भी करें। और मूविंग फॉरवर्ड हम आपको इंक्लूड करते रहेंगे जहां पे आपको। और मैं हॉट गोल्ड का भी मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगा कि हमारा हॉट गोल्ड का जो हमारा दास्तान का पर्सपेक्टिव था या रिव्यू था, उनको लगा उसकी वजह से एक क्लासिक रूइन हो रहा है। मैंने ये कमेंट्स पढ़े, उनको लगा कि इसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है और उन्होंने कहा कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है दास्तान का हॉट गोल्ड करने के लिए। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगले रिव्यू में हम दास्तान को पिन कर देंगे। इस एपिसोड में भी आप अपना कमेंट हमें शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमें दास्तान का हॉट गोल्ड कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, विल डिसकंटिन्यू इट, नो प्रॉब्लम। किसी और ड्रामे को कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो मैं करना चाहूंगी लेकिन ऑडियंस इज किंग। ऑडियंस इज किंग। ऑडियंस आवर कम्युनिटी इज किंग। Our Our community, audience is king. our Our audience is for king. us, our audience is king. Absolutely. Our audience is हाँ king. जी। ठीक हो गया। और यार आप यू टर्न्स के बादशाह हैं। मैं कहां से यू, मैंने कोई यू टर्न जिंदगी में आपने नहीं ले लिया। लिया यू टर्न। नहीं, मैंने कब लिया? क्यों? आपने मन मस्त मलंग पे आपने U-turn- कहा, वो आपने लिया। आप यू टर्न की मलका है, आपके कहने पे मैंने मैं लिया। तो हूँ, मैं तो एडमिट करती हूँ कि मैं इन्होंने हूँ। मुझे फोन किया कल और मुझे स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये हुआ है मन मसलन में, देख लो। मैंने कहा मैं यूं तो नहीं देखूंगा भाई। अगर आप कहती हैं मैं देख लूं तो मैं पिछली सारी किस्तें देखूंगा फिर। देखिए आपने फिर? जी, ओए होए होए होए, ये बात हुई ना। 3 किस्तें हमने देखी थी ओए होए होए होए। और 21वीं किस्त आई है इस हफ्ते। तो मैंने कल रात से लेके अभी आने तक 4 5 6 7 8 Proud 9 of you, Hassan. 10 11 Proud of 12 you. 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मैं आपको कहना चाहूंगी मैंने 19-20 21 देखी है और जो पुरानी किस्सें हैं उनकी, जो मेरी एक दोस्त देख रही हैं पूरे एपिसोड, उनसे कैच अप किया, जो कि मैंने आपको रिले भी किया था। मैंने तो देखा है। लेकिन आपने कहा कि मुझे तो आप लोग क्विज कर सकते हैं, मुझे आप ओए क्विज करें। ओए मैंने सारी ओए किस्तें ओए देखी, ओए, अब आएगा मजा। मुझे पूरी कहानी पता है A to Z और मुझे सारे सीन्स पता है जबरदस्त किस्म के। क्या उसमें ओए, क्या क्या हुआ कशिश है। है। ओ हो ओए 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 ओ। ओए, लेकिन ओए। आप ये बताएं, हाँ जी। ऑडियंस इज किंग, आपने क्या, ऑडियंस ने तो नहीं कहा आपको मन मस्त पलंग देखें, क्यों आपने? नहीं, मन मस्त पलंग इसलिए देखे क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे पॉपअप किए 2-3 उसके रील्स, जो कि मैंने कहा हैं ये हमसे मिस कैसे हो गया। ये तो वो मटेरियल है जिसको हम बैठ के बड़े शौक से रिव्यू करते हैं। ना देखने की वजह ये थी कि इट वाज द टिपिकल ड्रामा दैट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दानिश तैमूर और जियो, and then it was 3 episodes in a week, so I was like this is too big a commitment, मैं दे नहीं सकूंगी। मगर फिर हमारे ड्रामे कम हो गए, हमने कहा अब रोस्टिंग मटेरियल भी नहीं है, इस एपिसोड में डाल दो। इक़्तिदार है ना आपके पास, वो ये नहीं। इक़्तिदार इस काबिल नहीं है। इक़्तिदार इस काबिल इक़्तिदार नहीं है। रोस्ट आप ये सोचें कि मैंने आई चोज मन मस्त मलंग ओवर इक़्तिदार टू रोस्ट। तो इक़्तिदार रोस्ट करने के भी काबिल नहीं है। रोस्ट करने के भी काबिल नहीं है। इक़्तिदार में रहा ही कुछ नहीं है। इक़्तिदार में कुछ नहीं रहा। अलबत्ता ये हो सकता है कि अब जो आने वाले नए ड्रामे हैं वो आए और फिर ये टू मच हो जाए। मेरे और आमना के जब हम किसी ड्रामे को रोस्ट करें तो हमने बहुत ड्रामों को रोस्ट किया है, कभी कभी बुरा भी लगता है
कि हम रोस्ट करते हैं ड्रामों को, लेकिन अक्सर हमारे ये भी मैं कुछ फीडबैक के ऊपर ये बात करूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि यार उस ड्रामे को तो आप रिव्यू कर रहे हैं और ये इस ड्रामे की कहानी को और इसको आप उस तरह से नहीं कर रहे। तो ओवर a period of 6 years, I keep saying 6 because I think it's a big number, हम जब से कर रहे हैं, मैंने और आमना ने ना हमारे फिल्टर्स बन गए हैं। तो जिन ड्रामों को हम सीरियसली लेते हैं उसमें आपने शायद देखा भी होगा, अगर आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारा बड़ा एक सीरियस किस्म का एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है उनका, और सो वी थिंक, बिकॉज आप शायद लगे कि हम इस क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन जो रोस्ट हम कर रहे होते हैं ना, उनको आप उनके साथ मत कंपेयर किया करें। रोस्ट तो हम कर रहे होते हैं आप क्या चाहते हैं कि फिर जो वो ड्रामे हैं जिनको आप सीरियसली ले रहे हैं या जो कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन करें उनको हम रोस्ट करें। तो रोस्ट वालों को तो ये तो नॉन सीरियस एक डिस्कशन होती है। मकसद क्या है आपका इस बात का? मकसद ये वो ये कहते हैं कि यार आप इसकी बात कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे। यार कॉमिक रिलीफ भी तो चाहिए ना आपको। कॉमिक, ये रोस्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट genre and it's a different discussion and it's a different like perspective and it's a different aim. It's just to have fun. अब आप कर्जे जान को तो रोस्ट नहीं करेंगे ना? अब कर्जे जान को हम रोस्ट उस तरह से करना शुरू कर दें तो वो ऑड हो जाएगा, राइट? इसी या तरह फरार को रोस्ट नहीं करेंगे। फरार है या मीम से मोहब्बत है या इनको ड्रामों को हम सीरियसली लेते हैं। अच्छा यार, आपके बहुत से कम्युनिटी मेंबर्स ने, ऑडियंस ने कहा है कि आपने हैशटैग देखे हैं 4 एपिसोड्स। ये मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे भी, आई थिंक हमें देख लेना चाहिए। हाँ, देखें ईद वाले फिर बहुत सारी टेलीफिल्म्स भी आती हैं, बहुत सारी, तो वो हो जाता है कि यार व्हाई डिड यू पिक दिस ओवर दैट। या बट क्योंकि वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक टू वॉच दिस एंड वी हैव नॉट गॉट फीडबैक ऑन एनीथिंग एल्स फ्रॉम द ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। कितनी चीजें देखेंगे, कितनी चीजें देखेंगे, देख लेते हैं। आप ना जैसे आप कहें, जो आप कहें। अभी तो मैं जा रही हूँ। अभी आप जा रही हैं। आज हम आपको एक बोनस रिव्यू देंगे जो मैंने आमना से ऑफ कैमरा डिस्कस नहीं किया, अभी ऑन कैमरा डिस्कस करने लगूं। हो सकता है आमना इस बात से डिसएग्री करे, वो भी आपके सामने। क्या? हो सकता है आमना इस बात से एग्री करें, जो कि मुझे लगता है शायद वो करेंगी। क्या? ओवर द वीकेंड ऑन संडे वी वेंट टू वॉच Monkey Business, यासिर हुसैन थिएटर प्ले, एंड आई थिंक इट्स वर्थ डिस्कशन, क्योंकि हॉट बाइट्स के लिए आप होंगी नहीं, वरना हम हॉट बाइट्स में से डिस्कस कर लेते। तो आज का जो हमारा रिव्यू है जब शुरू होगा तो एक अनहोनी चीज होने जा रही है, हम एक थिएटर प्ले को हल्का सा रिव्यू करेंगे। आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप ये वक्त से पहले मुझे बता दें? आपने देखा है, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वॉच इट और री वॉच इट। You watched it. हाँ, लेकिन I would have liked to pull out the credits and everything. I have the okay, credits. Don't worry. I took a picture of the media of the like brochure. the press release that they put there. Right. So I have the credits. ठीक है. But monkey business जिनको नहीं पता, चले हम इसकी बात करेंगे। Anything else हमने इंट्रो में जो आप कहना चाहिए? No. पक्का? मौसम से रिलेटेड कोई, दुबई जा रही हैं आप, बहुत गर्मी, कराची से रिलेटेड, ABC XYZ से रिलेटेड, और कुछ रिलेटेड, फीडबैक से रिलेटेड? ठीक है, आपका फीडबैक सर आंखों पर, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाएं, पिन्ड कमेंट होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा, डू यू वांट अस टू रिव्यू द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत। वहाँ पे अपना फीडबैक दें। अगर आप उस कमेंट को इग्नोर कर देंगे और उस पर ना लाइक्स होंगे ना कमेंट्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आप चाहते हैं कि हम उसको ना रिव्यू करें। अगर उस पर नहीं, बट इसका तो ये अगर लिखा होगा डू यू वांट अस टू, और अगर हाँ ठीक है, सो डू यू वांट अस टू रिव्यू मीम से मोहब्बत लास्ट 2 एपिसोड, उस पर अगर लाइक्स आएंगे तो दैट मींस दैट पीपल वांट अस टू रिव्यू मीम से मोहब्बत। तो अगर आप उस कमेंट को लाइक करेंगे तो हमें इससे ये अंदाजा होगा कि आप चाहते हैं कि हम मीम से मोहब्बत को। अगर आप नहीं चाहते तो नो लिख दें कमेंट सेक्शन में, नो लिख दें या इग्नोर कर दें। अगर उस पर कम लाइक्स होंगे, अगर आप उसको लाइक नहीं करेंगे कमेंट को, तो हमें पता चल जाएगा पीपल डोंट वांट अस टू रिव्यू मीम से मोहब्बत। डिसलाइक का ऑप्शन नहीं, वरना मैं कहता डिसलाइक कर दें। नहीं ऑप्शन नहीं, YouTube ने हटा दी। YouTube चाहता है यार कि आप डिसलाइक ना करें चीजों को और लोगों को। पहले होता था थम्स डाउन, लोगों का मजा ही खराब कर दिया। आई थिंक वीडियो पे होता है बट कमेंट्स पे नहीं होता है भाई, देखना जरा। होता है, कमेंट्स पे भी होता है। नहीं होता यार, मैंने खुद किया। मैंने कभी अपने नहीं, हमारे कमेंट्स पे तो मैंने कभी नहीं देखा डिसलाइक आया हो। मुझे लगता है डिसलाइक का ऑप्शन नहीं होता। नहीं, सवाल सिंपल है, डू यू वांट अस टू रिव्यू द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत? If you like it, that means you want us to review Meme Se Mohabbat. If you reply to that comment and say, no, we don't want you to review Meme Se Mohabbat, we won't. If you comment or reply to that comment and say, yes, we want you to review Meme Se Mohabbat, we will review Meme Se Mohabbat. The decision is entirely yours.
कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी नन्ही मुन्नी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हाँ मैम। अच्छा, डिसलाइक का ऑप्शन है लेकिन उसके डिसलाइक शो नहीं होते हमारे पास, एटलीस्ट ऑप्शन है बट यू कांट टेल कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया। ठीक है। हम गए जी इतवार को मंकी बिजनेस की मीडिया नाइट पे। मंकी बिजनेस इज अ थिएटर प्ले दैट हैज बीन डायरेक्टेड एंड रिटन बाय यासिर हुसैन हिमसेल्फ। बाकी के क्रेडिट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इट्स अ कॉमेडी प्ले बाय यासिर हुसैन एंड इट प्रीमियर्ड एट द कराची आर्ट्स काउंसिल। अप्रैल 5 से लेके 20 अप्रैल तक ये वहां पे स्टेज हो रहा है, आप दे सकते हैं। लेकिन कराची के बाद द प्ले इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू बी स्टेज इन लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान एंड पेशावर। So all of you people who are asking, जी हाँ, you will get लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, यहाँ पे आप ये प्ले देख सकेंगे। ये कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए आप यासिर या उमर को उनके या मंकी बिजनेस द प्ले, इसको भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जाके, और आपको वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ पे कब स्क्रीन होगा। कराची में बहरहाल ये 20 अप्रैल तक आर्ट्स काउंसिल में स्टेज हो रहा है, स्क्रीन नहीं स्टेज हो रहा है, आप जरूर जाके देखें। अच्छा जी, और या कास्ट आप पहले बात करना चाहती हैं या पहले हम कास्ट में बता दूं? अच्छा जी, प्ले की कास्ट में शामिल है सर फहरिस्त यासिर हुसैन एज वसीम, मिस्टर वसीम, उमर आलम एज शेरी जी, सना एज युसरा इरफान जी। ये उल्टा लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्हें लिखा हुआ उल्टा है, बिकॉज ये युसरा इरफान एज सना है जी। बिलाल यूसुफ ज़ई एज, ये भी उल्टा लिखा हुआ, ये बाकी सारे उल्टे लिखे हुए। बिलाल यूसुफ ज़ई एज इन्वेस्ट, या ये जान के भी हो सकता है, यू नेवर नो विद दिस पीपल, बट यासिर का सीधा लिखा हुआ है। बिलाल यूसुफ ज़ई एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, खिजर अंसारी एज सुपर फैन, ओसामा बिन अतीक एज कम्युनिटी वर्कर, अब्दुल वहाब एज द कजन जी जी। सो यासिर का पिछले साल भी हमने प्ले देखा था, होटल जाने जहाँ या जाने जहाँ, क्या नाम था? होटल जाने जहाँ। जाने जहाँ। इट वाज एक्सट्रीमली फनी, हिलेरियस, शॉर्ट, 100 and what 10 minutes या इससे भी कम था शायद, इतना ही था। तो 1.5 घंटे का ड्रामा है ये, और it is a barrel full of laughs. You start laughing from the get-go. And like I told Yasir that being politically incorrect within the limits, he did a great job at it. I mean, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहीं भी line cross की, और अब आप line cross कर भी नहीं सकते. You can't afford to cross the line. And he didn't. And there were all kinds of jokes which you had to put your political correctness at a side for a minute. Political jokes, sexist jokes, racist jokes, अपने पे जोक्स, आप पे जोक्स, ऑडियंस पे जोक्स, एक्टर्स पे जोक्स, मुल्क के हालात पे जोक्स, दुनिया के हालात पे जोक्स, बॉलीवुड पे जोक्स. It was all over the place and it was a lot of fun. Not all over the place, like the jokes were all over from all over. Yeah, it was really funny, and the body language of these actors and their comic timing was so apt, and I was like, they're so good together. And I think Umar Alam and Yasir Hussain are now a very good, like a couple, on stage couple, they work so well together. I had a great time. ये जी इनकॉर्पोरेट डिजिटल एंड लो आईक्यू फिल्म्स की ये पेशकश है। लो आईक्यू फिल्म्स तो मुझे पता है कि यासिर की कंपनी है, और वो ड्रामे भी बना रहे हैं। अभी उनका पैराडाइज भी आने वाला है, और पैराडाइज की काफ़ी सारी कास्ट वहाँ पे मौजूद थी। उमर खुद भी पैराडाइज का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आई एम समबडी who has watched a lot of Umar Sharif's plays, stage plays. मेरी एक ख्वाहिश ज़िंदगी की, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कभी मिलता, उनसे बात होती, उनका कोई इंटरव्यू करता, या वैसे ही उनकी कंपनी में बैठता, उनसे सीखता, बट नहीं हो सका। और ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में उनका लाइव थिएटर प्ले देखा है। मैंने जो भी देखा है पहले VCR पे, फिर DVD CDs पे देखा है। अब तो काफ़ी हद तक उनके स्टेज प्लेस YouTube पे भी मौजूद हैं। मेरी वालदा अक्सर मजाक में ये बात कहती हैं कि रात को अकेले इसके कमरे से हंसने की आवाज़ें आती थी, तो हुआ पता नहीं क्या हो गया इसको, तो जाके देखा तो VCR पे उमर शरीफ का प्ले लगा के वो अकेला बैठा हंस रहा है। कौन? मैं, और कौन? मैं। जब मैं ये पिछला भी देखा, होटल जाने जा, और ये भी देखा, तो इट टुक मी बैक टू दैट एरा और दैट
you know, that time जब I used to really enjoy watching good solid comedy plays. Yeah. और यासिर की राइटिंग, यासिर की अदाकारी, उमर की अदाकारी और बाकी सब लोगों की जो अदाकारी है इसमें, it just takes it like, you know, to And I the think Yasser was paying homage to Umar Sharif. मेरी उनसे इस मेरी बारे में बात नहीं हुई. मेरी हुई उन्होंने कहा कि दिस वाज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू उमर शरीफ. कहते मैंने कहा नहीं कि लोग समझेंगे कि ओ ये बड़ा उमर शरीफ जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, बट ही सेड मेरे दिल में इतनी अप्रिसिएशन है उनके क्राफ्ट के लिए और उनकी कॉमेडी के लिए that I really wanted to, you know, pay tribute to him. So the style जिसमें ये Yeah. होता है, अगर आप उमर शरीफ साहब के भी थिएटर प्लेस देखें तो उसमें it was like, you know, action 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 action, Yeah. टक 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 टक, back to back punches and then a few of these slaps. Yeah. तो ये जो slaps है ना, जो चंडे इधर से उधर इधर से हाँ, उधर, हाँ. ये मुझे लगता है कि ये उमर शरीफ साहब से भी. Slapstick है basically. No, but actual slaps I'm saying. Actual slaps में भी slapstick Actual रहती है ना. slaps also, I think. So the pace of the play is like, you know, you're there for a good, I think 90 minutes, 100 minutes. Yeah. 1.5 घंटा आपका है, but वो 1.5 घंटा कैसे गुजरता आपको पता नहीं चलता. And a huge shout out to first Yasir for writing the play in such a way कि 1.5 घंटे तक back to back punches, back to back Yeah, what situations. energy. एनर्जी तो बाद में आती है ना. Jumping around the stage for yeah. बट 1.5 घंटे की ऐसी राइटिंग के जहां पे आपको ऑडियंस को कंटिन्यूसली लाफ्टर देना है, बैक टू बैक पंचेस एज आई एम सेइंग, और वो 1.5 घंटे में फिर जैसे आमना कह रही है वो एनर्जी, बिकॉज द सिचुएशंस आर सच Yeah. कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पे भी लो हो. आप ऑल द एक्टर्स आर कॉन्स्टेंट लाइक डा 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 मूविंग, डांसिंग, जंपिंग, व्हाट नॉट. एंड आई वाज जस्ट उस दिन भी थिंकिंग यार कि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक ऐसा भी है कि कॉर्पोरेट शोज होते हैं, कुछ होता है तो आई थिंक एक दिन में 2 बार भी परफॉर्म कर रहे हैं. सो इनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा इन आर्टिस्ट की कि यार दिन में 2 बार 1.5 घंटे का इतना हाई ऑक्टेन किस्म का प्ले Yeah, परफॉर्म yeah. किया, फिर अगले दिन दोबारा किया, Yeah. और फिर 10-15 दिन तक करना है, और फिर ये तो कराची है, फिर उसके बाद दूसरे शहरों में भी जाके करना है. Absolutely. सो सपोर्ट थिएटर, सपोर्ट गुड राइटिंग, सपोर्ट गुड डायरेक्शन, सपोर्ट गुड परफॉर्मेंसेस, सपोर्ट गुड आर्टिस्ट. इससे ज्यादा क्या कहें. No, having said that, it may not be everybody's cup of tea. Because it may not be, because if you are somebody, because you're saying we saw certain people who were sitting there. there were certain people who did not flinch, who did not, like, there was no smile. Yeah, but maybe it was I can't not. even imitate that. But no. I'm just saying that it may not be, because yes, it was politically incorrect to a बहुत broad term है ना. But there are a lot of gay jokes. There is cross dressing. Yeah, there are politically incorrect jokes. You know, there is a punch at political parties. You know, and if you're easily offended, then don't go. easily offended तो वैसी कॉमेडी आपको नहीं देखनी चाहिए. हाँ, because, कॉमेडी जो होती है, ह्यूमर जो होता है, थोड़ा सा तो उसने लाइन क्रॉस करनी होती है ना. हाँ. मतलब Critically speaking, I did feel that the gay jokes did drag a bit. I did. I felt that they were kind of overextended. अगर जरा सी कम होती है, I have no problem with, you know, any of the humor, politically incorrect humor. But I just felt that from a critique point of view, it was a bit dragging. जरा ज़्यादा हो गए थे. कम भी होते तो ठीक था. मगर other than that, I mean, it's like you have to walk in with an open mind. Favorite part. आप कौन हैं? राधिका बच्चन. And then the face that he made. Oh my God. ऐश्वर्या बच्चन की बेटी. It was so funny. Also, we don't want to spoil it for you, but there are moments जहाँ पे यासिर की जो एंट्री होती है, पहली बार as you know Mrs. Wasim, एंड में वो जो किरदार बन के आते हैं, एंड में वो जो बन के आते हैं, नहीं, जो वो पेंटिंग अप्रिशिएट कर रही होती है, शेरी की गर्लफ्रेंड, और अरबी बोलना शुरू कर देती हैं, और मिसेस वसीम आके सर पे डोटा लेके अल्हम्दुलिल्लाह. एक जोक था जो आप लोगों के ज्यादा लोगों के सर से गुजर गया, एंड आई वाज प्रोबब्ली ओनली वन लाफिंग आउट लाउड. वो पेंटिंग बनाई होती है उसने, और वो कहती है कि इस पेंटिंग के लिए तो मुझे पूरी दुनिया से फोन आ रहे हैं, और स्पेशली इंडिया से मुझे फोन आया है. वो कहता है इंडिया से किसका फोन है? कहती मजनू भाई का. तो वो इन लोगों को समझ नहीं आया, बट मजनू भाई इज अ रेफरेंस टू वेलकम द फिल्म, एंड वेलकम में जो मजनू भाई पेंटिंग कर रहे होते हैं, और वही पेंटिंग वो है, और वो सारा जो रेफरेंस था. तो इस तरह के बड़े मजे के आपके थ्रू आउट द प्ले वो रेफरेंसेस हैं, नॉट जस्ट टू
मजनू भाई और बॉलीवुड और Right. टू No, no, इंडियन not फिल्म्स just पर। Bollywood. Even जब बार-बार फोन बज रहा है, तो जाके शरीर गर्लफ्रेंड उठाती है, कौन शोएब मंसूर यार, प्लीज कॉल करना बंद कर देना. Everybody's like, what the hell did you just do? You just hung up on Shoaib Mansoor. It was just very funny. It's like a roller coaster of Hilarious. life. Hilarious. I mean, I would watch it again. Hilarious. I would watch it again. Totally. Yeah, totally. It was so much fun. Totally. तो अगर आप कराची में जरूर जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, गे जोक्स हैं बट ठीक है, इतने कोई उस तरह के नहीं है कि आप फैमिली के साथ बैठे होंगे तो पता नहीं आप एम्बैरस हो जाएंगे। अब क्या पता हो जाए लोग, क्या हो भी सकते हैं। फिर आपकी फैमिली और आप लोग बहुत ही ह्यूमर के मामले में वो हैं, मैं क्या कहूँ, फिर यू इजीली ऑफेंडेड, तो ना जाए। बट ये है सब कुछ प्ले में। अगर एक नॉर्मल आपका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो मुझे लगता है आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप तो आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ लोगों ने कहा जी कि यूट्यूब पे आएगा या इधर आएगा, मेरा नहीं ख्याल आएगा। यूट्यूब पे थिएटर प्ले आना नहीं, थिएटर प्ले आना भी नहीं चाहिए। और यासिर ने शुरू में कहा भी, जब वो रूल्स बता रहे थे कि थिएटर प्ले को जब आप 10 सेकंड का रिकॉर्ड कर लें दैट्स फाइन, बट थिएटर इज मेंट टू बी अ लाइव परफॉर्मेंस, तो वो रिकॉर्ड होके बहुत बुरी लगती है, ये यासिर के अल्फाज हैं। तो जरूरी, उमर शरीफ साहब के तो हम देख लेते हैं अब। हाँ, लेट्स नॉट, आई डोंट वांट टू स्पॉइल समथिंग। मैं आपसे बातें पूछूंगी कि जो पागल खाने से फोन आ रहा था बार-बार, वो उसका आपने कनेक्ट किया था? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो तो वजह थी ना। हाँ, मैंने तो देखे हुए ना ये ड्रामे, तो मुझे हाँ, पता था इसकी कोई हाँ, रेलेवेंस है, लॉजिक होगी। बट ग्रेट फन, यू मस्ट वॉच इट अगेन, सपोर्ट थिएटर। मैं एक वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन उमर आलम स्पेसिफिकली। उमर इज incredibly talented. उमर knows how to throw his voice on stage. उमर I mean, के अंदर एक तो उमर की नेचुरल परफॉर्मेंस के अलावा एक नेचुरली सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक इज रियली, ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। बट मैंने जब टीवी पे भी उमर को देखा, और अदरवाइज ऑल्सो ही कैन प्ले डाइवर्स कैरेक्टर्स, इट्स नॉट दैट कि वो फनी ही किरदार कर सकता है। मुझे लगता है कि उमर को चांस मिलना चाहिए टीवी के ऊपर, उनको बेहतर ऑप्शंस, बेहतर, उमर के ऊपर भी जो क्रैक किया ना यासिर ने, उमर को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आई थिंक ही इज, मैंने जैसे स्टोरी भी लगाई, ही इज क्रिमिनली अंडररेटेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड। अंडररेटेड भी एक चीज होती है, बट अंडर यूटिलाइज्ड तो नहीं होना चाहिए। टैलेंट है ना, कुछ लोग तो यूं करके हीरो बन जाते हैं, कुछ लोग तमाशा जीत के भी कुछ नहीं बनता। उमर को देख ले, तमाशा जीत के भी इसको साइड रोल मिलते हैं। हाँ। और फिर उमर ने अपना मजाक भी कोई हुआ कि मुझे लीड लोड कर रहा हूँ ड्रामों में, दोस्त का हीरो का दोस्त, और इस तरह करके। बट आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर अपॉर्चुनिटीज। एंड यासिर की तो क्या बात है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स वी हैव इन द कंट्री एट द मोमेंट, एंड ही इज सो गुड, so good. And acting also, यासिर such a fine performer. अपनी दी हुई लाइंस को भी आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैंने यासिर से कहा, मैंने कहा we've got really high expectations from Paradise now. कहते हैं हाई ऐसा तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, but we've got high expectations. I mean, मेरी ख्वाहिश है कि यासिर हुसैन साल में 2 बार थिएटर करें, हम होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे, हम जाएंगे, हम उसकी बात करेंगे, हम चाहेंगे लोगों में भी उसको जितना प्रमोट कर सके करें, और लोग भी जाएं और देखें। ठीक है, ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ, बल्कि मैं जो हमारे सपोर्ट एक्टर्स हैं उनका भी मैं नाम है, युसरा को हमने देखा है, सना मिसेस वसीम। आई थिंक युसरा को हमने अभी शाजिया चौधरी देखा, चांदनी देखा आपने? चांदनी तो मैं भूल गया था, तो आपने मुझे याद कराया, बट शाजिया चौधरी मुझे याद था। आई थिंक शी वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। बिलाल यूसुफजई ने बहुत अच्छा, व्हाट अ गुड डायरेक्टर कैन डू। हाँ, बिलाल यूसुफजई एज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बहुत उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। बड़ा क्यूट पार्ट है जब वो जा रहे होते हैं, मैं जा रहा हूँ बस, एंड देन दे प्ले पश्तो म्यूजिक एंड ही स्टार्ट्स टू डांस, इट वाज लाइक रियली क्यूट। तू पश्तो म्यूजिक नहीं था, वो खुदा गवाह का गाना था। ओसामा बिन अतीक एज कम्युनिटी, पश्तो म्यूजिक ही था ना। ओसामा बिन अतीक एज कम्युनिटी वर्कर, अगेन बहुत शानदार, वेरी गुड वोकल कंट्रोल। खिजर अंसारी जो कि सुपर फैन बन के आए, वो भी बहुत अच्छी, वो उनका भी बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग थी, उनका जाना आना, उनकी बॉडी मूव्स, एक फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी, उनके जिस्म में, जो पसंद आई मुझे। और अब्दुल वहाब को एंड में हमने देखा एज कजन, आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब एज वेल। और गर्लफ्रेंड कौन थी? वो तो युसरा, मैंने बताया वो नहीं, वो तो मिसेस वसीम थी। युसरा, हाँ, वो थी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्रेस रिलीज में, बट उनका नाम में वालों मतलब है कि एक कैरेक्टर ही भूल गए। शी इज आल्सो वेरी गुड, बट आई थिंक उनका हफ्सा, उनका नाम था हफ्सा बख्श। नीचे उनका वो दिया हुआ है इंस्टाग्राम हैंडल, तो हफ्सा बख्श was well done everyone playing Umar's girlfriend. हमारे साथ फैसल कुरैशी बैठे हुए थे,
और इतना ऊंचा हंस रहे थे यार आई लव फैसल कुरैशी. It was like he was rolling in laughter. I wanted to give him. I wish I had like an emoji. I would give him the side eye. Okay, calm down. He But was really he was enjoying it. really in the moment, and I appreciate that. I He was appreciate really that. enjoying it. And everybody else also. हम Barring some people, but yeah. हम क्योंकि मीडिया नाइट पे गए थे तो काफी मतलब मुझे लगता है कि बड़े अवार्ड शो से ज्यादा स्टार पावर थी. हाँ, जितने हाँ. लोग कराची में थे शायद सभी थे वहां सब पे. थे. बड़े लोगों ने रील पे कहा कि वो फलानी क्यों नहीं थी. वो लोग नहीं थे जो शहर में नहीं है. जो शायद नहीं थे बिकॉज अदरवाइज एवरीबडी वाज Everybody देयर. was there. Everybody आहद turned वाज up. देयर. हमारे साथ फैसल कुरैशी बैठे सनम हुए थे. सईद थी, एजाज सनम असलम सईद थे, थी. किंजा थी, यशमा गिल थी, सिदरा न्याजी न्याजी थी. थी. बहरोज अफजारी थे. बुशरा अंसारी थी. एग्जैक्टली. आहद की वालदा के साथ आहद आए थे. जी बिल्कुल आहद फिर थे. यासिर नवाज दानिश नवाज से उस साइड पे बैठे उनके हुए. मजाक भी उड़े. हाँ सबूर थी वहां पे उस साइड पे. अली अंसारी थे. जी. बहुत लोग थे. अमर खान थी हमारे पीछे बैठी हुई थी. बहुत लोग थे. कोमल मीर थी. कोमल कोमल मीर मीर भी थी. बिल्कुल कोमल मिली मीर भी मुझे. थी. हाँ, अच्छा मजा आया. तो और सबके साथ देखने का भी एक अपना मजा है और उसको बहुत एंजॉय किया हम सब ने. मूविंग ऑन. थिएटर होते रहना चाहिए यार. बहुत मजा आता है. मूविंग ऑन. अच्छा मैं एक बात सॉरी एक मूविंग ऑन से पहले ये बड़ी एक मुझे खुशाइंद बात लगी कि 8 बजे शो शुरू होना था और 7:30 बजे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज देयर. ओ मैं भी शायद भी थी. मैं भी और शायद सोनिया भी थी. हुसैन. है और सोनिया हुसैन भी थी. मैं भी शायद. But by 7:30, almost everyone was there. This is. I have to say that we need to respect theatre timing. लेकिन ये बड़ी बात है. एक दफा प्ले शुरू हो जाए ना उसके बाद लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए. जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. और कुछ लोग Knowing our celebrities and actors, I was surprised. I was like यार 7:30 बजे शो शुरू होने से पहले most of them were there. और शो भी टाइम से शुरू. I think 5 मिनट जो होता है नॉर्मल ऊपर नीचे होता है वो हुआ. और क्योंकि मीडिया नाइट थी तो लोग काफी आपस में गप्पे और वो हो रहा था तो वो 5 मिनट उन्होंने लिए. बट ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है. एवरीबडी रिस्पेक्टेड टाइम. इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पिछला होटल जाने जहाँ इतना सबने एंजॉय किया था दैट एवरीबडी हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वन एज वेल. तो सबको लगा यार अच्छी जगह अच्छी सीट पे बैठेंगे एंजॉय करेंगे तो शायद इसलिए भी. मूविंग ऑन टू आमना जी देन क्या है आपके पास आज? शुरू करें जी. फरार यार फरार एक बहुत जबरदस्त कहानी है. उसकी लिखाई इतनी जबरदस्त है that मुस्तफा अफरीदी has managed to knit all these characters together. कोई चीज illogical नहीं है. कोई चीज ऐसी नहीं कि आप कहेंगे यार ये ऐसे कैसे है, ये इसको कैसे पता है ये, बिकॉज आपको फौरन उसका जवाब मिल जाता है. फौरन मैं क्योंकि पहला सीन में सोचा था मैंने कहा यार ये वापस क्यों जा रहा है. कौन? हमजा का किरदार. हमजा और सुहाय. हाँ. ये वापस क्यों जा रहे हैं. हाँ. तो हारून का किरदार फराज पहला सवाल ये बताओ वापस क्यों है. शकूरे को छोड़ने इतनी दूर से पैदल आता क्या मैं? क्यों आया? तो कहता शकूरे को पैदल छोड़ने आता. एग्जैक्टली. आपको जैसे समझ लगता है कि अच्छा इसमें क्या लॉजिक है आपको जवाब उसका मिल जाता और है. फिर उसके बाद आप दोबारा उनको देखते हैं कि अच्छा वो चलेंगे. ऐसा नहीं है हाँ. कि वो वापस आ गए हैं कुछ है. एग्जैक्टली. शकूरे को छोड़ के वो वापस चलेंगे. लेकिन यार सबसे पहले हाँ रिव्यू करने से पहले मैं सदके वारी जानना चाहती हूँ हमारे फसी पे. फसी वो बाशिंदा है. I love that character to bits. He is like one blooper after the other. वो डीएसपी साहब कह रहा है आप फिक्र ना करें बातिश मेरे सामने है. ओ भाई प्लीज मेरे सामने है बातिश सर प्लीज. सर मुझे एक मौका दे दें सर. मैं उस तक पहुंच चुका हूं. आपको मायूस नहीं करूंगा मैं. भाई नहीं है तेरे सामने बातिश. मेरी जान के टोटे पीछे लेटा हुआ है बातिश. नहीं है बातिश लेटा हुआ पीछे. और दो शकूर को और फराज को देख के उसको लग रहा है बातिश भी गाड़ी में नहीं है. मैं कुर्बान में मां सदके जाए मुझे हुआ कि यार ये वो किरदार है जो शुरू से कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहा. आई थिंक इट्स सो क्यूट. कहता है ये चीज आप मुझे बस ये मौका तो दे मेरे सामने है बातिश. why are you doing this? अच्छा लेकिन मजे की बात पता है क्या है. उससे लिटरली 30 सेकंड पहले कहता है मुझे लगता है बातिश ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया. बहुत क्यूट है. 30 सेकंड पहले लिटरली ये बात कहता है यार कि मुझे लगता है उसने बॉर्डर क्रॉस कर. और मैं ये रोस्ट नहीं कर रही. he is genuinely he is like that kind of a person. incompetent. No, but is he shown to be like that or no, he is genuinely यार शुरू से लेके अब तक 21 किस्तें वो incompetence का मुजाहरा दे रहा है. मौसम देख के बोला हाँ पुलिस वाला है. पता है उसको पेटी नंबर नहीं पता होगा. वो नहीं लग रहा पुलिस वाला. बोल दो कि मेरा दोस्त है whatever है. क्यों बोला तुमने?
2 लोग घर में से निकले नहीं और उसका वो बाहर भाग दिमाग गए। चल रहा ना, उसने डीएसपी साहब को बोला कि मेरा मुखबिर है मेरे साथ। डीएसपी साहब को बोला ना, उसको तो नहीं बोला जो सामने बैठा हुआ था। हाँ, उसने अभी 2+2 नहीं किया कि मोहसिन बेग था ये, किसने? जो छोटा है उसको तो पुलिस नहीं पता, वाला। उसको क्या पता मोहसिन बेग कौन वो है। फोन करता है ना उधर वाला पुलिस वाला कि मोहसिन बेग की तलाश है, तो वो कहता है मोहसिन बेग भी मिल जाएगा। उसको नहीं पता अभी, ही hasn't added it together। और मैंने सोचा कि इसे तस्वीरें भिजवाई थी इसने, उसे खुद नहीं, मतलब नहीं भिजवाई या नहीं देखी या उनका जवाब नहीं आया, बट वो भी ही डजंट नो कि वो मोहसिन बेग है साथ। जिस तरह वो कहता है ना कि आपको शक क्यों है कि वो 2 लोग मार के भाग गया, कहते हैं शक नहीं था, झूठ बोला मैंने, मुझे क्या पता किसने मारे हैं। तशवीश आपको कैसे हुई कि remember? So there is an answer for everything, but it's just so well knit together। अब आप सारा बब्रिक का पूरा सीक्वेंस देख लें यार, हैट्स ऑफ टू याले, लड़की हो तो ऐसी हो। आप लोग याले कहते हैं, वो लोग कभी याले कहते हैं, कभी जाले कहते हैं। आप लोग फैसला कर आई लेंगे थिंक उसका। जाले ही है, जाले। याले नाम होता जाले, है, हाँ ये से होता है जो, हाँ, जा ये से होता है याले, यूसुफ सही जैसे होता है जा, या याले। रेड़े जे ये होता है उर्दू में, एक ऐसे रे की तरह ऊपर 3 नहीं, रे नहीं है, डाले नहीं है। रे होता है, उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं जो ये की साउंड हाँ प्रोड्यूस करता है, तो इट्स अ हाँ, ये ओके अजदहा, ओके, तो याले है मेरे ख्याल में। जाले। मुझे माफ कर देना भाई, मेरी जितनी उर्दू उस हिसाब से कह रहा हूँ, गलत आपने कहा है लेकिन ठीक है। बट आई बट थिंक एनीवे हैट्स ऑफ टू जाले। रे अली पे नहीं आती, अली पे पे ते वो ते कहती से है, अब जीम हमें चे आती हे आती हे है, आते दाल 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 रे हमें भी रे हरूफ तहज्जी आते हैं, ऐसी बात तो नहीं। फिर ये वो होता मुझे ना। कहती है, क्या कहती है कि मैं क्या हूँ, शी सेड समथिंग वेरी स्ट्रांग कि आपको, मैं जा रही हूँ और यू नो डोंट लुक फॉर मी, मिलेगी तो लाश मेरी भी मिलेगी। और आपकी तरह मैंने भी बब्रिक के साथ जीने मरने की कसम खा ली है दाजी। आपने जो करना है आप करें, आपको जाले तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। something of वो the उधर sort। कहता है मैं इसको भी मार दूंगा, इसके बाप को भी मार दूंगा, इसके हाँ। बच्चों को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, और वो घबरा जाता है कबीर, तो वो कहता है अच्छा हाँ। फिर क्या करूं, तो वो रियाले फोन पकड़ के कहती है मार दो जिसको मारना है। मार मैं नहीं आ रही घर। मैं नहीं आ रही। और कबीर उसको देखता रह जाता है, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। लेकिन कबीर ने फैसला किया कि वो याले को लेके यूरोप चला जाएगा। जी यूरोप इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका बेचारे का जितना उसकी सोच है उसके हिसाब से तो वो यूरोप में उसको विल फाइंड अ गोल्ड माइन। उसके ख्याल नहीं, से वो तो पहले easy। कहता है ना हम निकाह कर लेते हैं, वो निकाह कर लेते हैं, तो वो कहती है कि वो कहती है निकाह कर लेते हैं, वो कहता है कि वो मार देंगे तुम्हारा भाई, हम गांव के करीब ही हैं। तो कहती है फिर क्या फैसला है, तो कहता है तुम भी ठीक हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा कि निकाह करके, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते, हम चले जाते हैं क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। या तो मेरे ख्याल में अब ये निकाह करके यूरोप जाना की कोशिश करेंगे। वो लोग दोनों जो आ रहे हैं, नाजिश और मतलब बग्गी और बातिश, वो भी क्वेटा की तरफ आ बड़ा रहे हैं। मजा है ना आखिरी सीनों के अमाल्फी कोस्ट पे बैठे हुए बातें हाँ, और बिल्कुल यही होना है, हुआ ही है, असल में तो यही होना है। मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन हाँ, का आखिरी बिल्कुल सीन ऐसे याद आ होना रहा है। है, किसी बीच पे हाँ। सारे फिर रहे हैं। आउटफिट्स भी सोच लिए होंगे आपने सब। हाँ, एक वो वाले तरफ आउटफिट्स नहीं एक होंगे। तरफ बग्गी, एक तरफ बातें, एक तरफ हाँ। बब्रिक, एक तरफ जाले, यू हाँ। नो सनबेथिंग हाँ, लाइक इन अमाल्फी कोस्ट। कितना ये cute। आपके दिल की ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं होने वाली। क्या पता हो जाए। नहीं, Yeah, मुझे but well done, guys. Well done. The number of locations that they have been shooting in, और कैसे उसको bringing it together, लैंडस्केप बदल दिया यार टेलीविजन का। हम 2 कमरों में से बाहर नहीं निकल रहे। यार मैं तो सोच रहा था Well done, really. कि आप देखें Respect. कि महमूद असलम साहब हमारे बहुत वेटरन सीनियर अदाकार हैं, उनको आपने एंगेज किया हुआ है कोई 2 सीन्स के लिए। अब एक सीन आता है जहाँ पे वो सिर्फ एक फोन कॉल है महमूद साहब की, पिछली बार एक सीन आया था खाली वो पूल में थे। तो इट्स नॉट लाइक कि जैसे यूजुअली ड्रामों में महमूद असलम साहब आपको इतना नजर आते हैं, एक बड़े एक्टर हैं, आई एम श्योर उनको कास्ट करना इट्स अ कॉस्ट, कैमियो है, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्वड, राइट? कैमियोज बट आपने महमूद साहब, अदनान जाफर को आपने जिस रोल में लिया हुआ है, इट्स नॉट No, again, these are very strong cameos. तो स्क्रीन टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपने अदनान जाफर साहब को लिया हुआ उस रोल में। तो ये आप यूजुअली क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कॉस्ट सेविंग करते हैं ना यार, कि जिन रोल में 2 सीन का रोल है या छोटा रोल है, तो उसमें हम किसी को ले लेंगे जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, कॉस्ट बचाने के लिए। बट आप हर रोल देखें, अब चाहे वो लीड्स हो चाहे सपोर्ट कास्ट हो, उन सबको अच्छे से अच्छे एक्टर को कास्ट और मैं किया यहाँ गया। कहना चाहूंगी कि जब सन 2028 में LSA करे 2025 का LSA, तो याद रखिए फरार इज एन एंसेम्बल प्ले। फरार जब 2028 में करें इस साल। कल हमने ये बात मैंने तो की ही नहीं क्या?
कि 2023 के अवार्ड्स 25 कितनी में बातें हम करते हैं यार, कितनी बातें करते हैं। क्या भी कर ली थी आपने फिर भी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब 2028 में वो 2025 के अवार्ड्स करें तो याद रखें कि ये ensemble कास्ट है। हाँ ये ensemble आप याद रखिएगा, उस वक्त कहिएगा जी कि फरार आया था, वो याद है सर, फरार? मेरी तो नोटबुक्स हैं, मैं रखती हूँ 5-5 साल अपनी नोटबुक्स, उसमें सब लिखा है। So credit to next level सना शाहनवाज, समीना हुमायूं सईद एज प्रोड्यूसर्स। उन्होंने इतनी एक हर रोल में मेहनत का काम है कास्टिंग, और फैंटास्टिक। आपने अच्छे एक्टर्स को, बड़े नामों को कास्ट किया। फिर डायरेक्टर्स में, क्योंकि हमें 2 डायरेक्टर्स हैं, सैयद वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक मलिक। जी अगेन मुझे नहीं पता किसने कौन से सीन्स किए हैं, फैंटास्टिक। बट ओवरऑल जो डायरेक्शन है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो फ्रेम्स है, इट्स ऑल वेरी वेल डन। कहीं कहीं पे हाँ कभी कभी शुरू में लगता था कि कहानी ड्रैग हो रही है, सारे प्लॉट्स को आप साथ में नहीं लेके चल लेकिन रहे, अब लेके चल लेकिन रहे अब हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब एक जगह कन्वर्ज करने जा रहे हैं, तो अब और ज्यादा मजा आता है फरार को देखने का। अब देखे ना, जंडियाला से वो कह रहे हैं कि इसको लाहौर ले जाओ, वहां से ट्रेन में बिठा देना फराज को कराची के लिए। जो बबरिक और जाले हैं वो जा रहे हैं पेशावर से कोयटा, हाँ, और बाकी जो हैं वो भी बातिश और बग्गी आई एम अज्यूमिंग वो भी कोयटा जा रहे कोयटा हैं, के रूट से ही अब जा रहे हैं। कोयटा जा रहे हैं। या। और यहाँ पे जो मोहसिन बेग और फसी हैं, प्यारा फसी लाडू जो है, मां सदके उसको मोहसिन बेग कहता है कि मुझे तुम लाहौर छोड़ो हाँ और तुम कराची निकल जाना। या और जो सलीम जावेद है, वो उनको लाहौर की फ्लाइट नहीं मिली थी, तो वो मुल्तान या फैसलाबाद लैंड किसी किया। फ्लाइट से आए हैं, बिकॉज वो भी उन्होंने कहा कि यार फ्लाइट से मेरे कान हाँ बंद हो हाँ, गए, वो और अच्छा लेकिन वो कहता है कि मुझे लाहौर की फ्लाइट नहीं मिली थी, तो वो फैसलाबाद या मुल्तान लैंड किए हैं, हाँ। जहाँ से वो अब गाड़ी पे आ रहे हैं। जी वो भी अच्छा सीन था, जो आई थिंक डॉल्फिन मॉल की पार्किंग लॉट में हाँ। उन्होंने शूट किया है। अच्छा है यार, इट्स गुड। गोल्फ कार्ट ला के वहां पे हाँ। कि यार ये एयरपोर्ट की पार्किंग है। क्यूट। गुड यार, ठीक हाँ, है। गुड है। लेकिन अब लोग एयरपोर्ट पर शूट करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सिग्मा का ही ड्रामा है दस्तक, जो मेरा नहीं ख्याल वो एयरपोर्ट दिखा रहे थे। और I क्या think they would like at a rent a car kind of a situation, no? एयरपोर्ट दिखा वो कह रहे हैं ना कान But मेरे very और very good. गोल्फ कार्ट वाला। बट एयरपोर्ट पे भी अब थोड़ा सा हमें करना चाहिए। मरीना खान साहिबा ने दस्तक को एयरपोर्ट पे जाके शूट किया, तो एयरपोर्ट पे करें शूट। बट दिस वाज आल्सो गुड। But extremely enjoyable, man. I mean, without a romance, किसी ड्रामे का इतना entertaining और इतना engaging होना, हम लोग बड़े used to हैं रोमांस के। this is why we watch dramas, for romance. लीड कपल या ट्रायंगल या 2 couples, 2 साइड लीड, मेन लीड, शादी शुदा, तलाक, अफेयर, ये सब कुछ फैमिली ड्रामा। उसमें से निकल के इतना सॉलिड एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना जिसपे आपको नहीं शक हो रहा कि यार प्रोडक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, स्टोरी कमज़ोर है, वेल नेट नहीं है, लूप होल्स हैं, नहीं है। फरार में लूप होल्स नहीं है। मेरा एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड डायरेक्शन है, मज़ा आ रहा है देख के। परफॉर्मेंसेस आर फैंटास्टिक। एक जो वो बातें जो कहता है कि यार तुम्हें तो मारने की आदत हो गई है, तुमने 2 लोग कल, 2 लोग आज, कल को तुम 2 और को मार दोगे। इट्स नॉट दैट यू हैव टू जो मैंने पिछली बार की थी उसके चेहरे पे और आ उसके जाता चेहरे पे आता है कि अपने हाथ देखता है कि वाकई यार मैं आई एम एक्चुअली अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। आई मीन आई एम नॉट डूइंग दिस जस्ट आउट ऑफ। है। क्यों नहीं? क्योंकि वो उसकी भी गर्दन के ऊपर, उसकी गर्दन पे रखता है ना, एग्जैक्टली गुस्सा करके कहता है मैं किसी को भी मार सकता है। मेरा अब एक, लेकिन जी, जैसे मैं मैं कह रहा हूं, छोटे मैं से आपको मौका दूंगी बोलने का। हाँ मुझे मौका दे। मैं ये जी। कहना चाहूंगा कि मुझे अभी भी लगता है कि फरार की 2 किस्तें होनी चाहिए थी हफ्ते में, क्योंकि कुछ कहानियां बिल्कुल। ऐसी, अब इसकी पेस भी ऐसे जा रही है, Yeah. तो वो We you would have left wanting for more, which is We good. would have liked to see But I think 2 episodes would have had a greater impact on the audience. right. क्योंकि वो एक आपकी वो वाली वैल्यू भी होती है ना, क्या कहते हैं, हाँ रिटेन करती है चीज एक आपके साथ। तो एक एपिसोड बहुत जल्दी गुजर जाती है, फिर अगली आती है, उसमें फिर थोड़ा करके मिल रहा है। yeah, Was very good. very good, well done. Big shout out to the entire team of Farar. जी, तो लिखा है इसको नूरा मखदूम ने, Alright. और डायरेक्ट किया है अली फैजान ने, Yeah, right. और ड्रामे का नाम है मन मस्त मलंग। Okay. और हमारे बहुत ही प्यारे दानिश तैमूर का ये ड्रामा है। उनके साथ आप देख रहे हैं सहर हाशमी को, और बहुत सीनियर और बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स, जिनमें शामिल ऑफ कोर्स है सबा हमीद, उज़मा हसन, कामरान जिलानी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सेट्रा। अदनान है, अदनान समद। अदनान समझती है।
बट उनको सीनियर एक्टर तो आप ना कहे ना, वो तो अभी यंग एक्टर है, उनको जी। हमने कुछ ही साल पहले ऐद वफा में जी देखा जी था। जी, वैसे तो शहरजाद पीरज़ादा भी हैं, वो भी यंग एक्टर्स में आती हैं। जो दोस्त प्ले कर रही हैं रिया की। आपने क्योंकि पीछे जाके एपिसोड देखे हैं, हम्म जो दोस्त को पहले मोहब्बत नहीं होती कभी कशफ। कशफ हो ओके। जी, तो ये मेन कास्ट है जी। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने रिग्रेट किया कि मैंने आपको मजबूर किया कि जाएं देखें जाके? नहीं, मैं तो देखें, एक आप प्योरली एंटरटेनमेंट वैल्यू के तौर पे, जैसे हम डायन देख रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ डायन देख के, क्योंकि उसमें आप क्रिटिकली एनालाइज क्या करें। आपको पता है ना, कल आपने 4 एपिसोड्स करनी पड़ेंगी। किसकी? हमने लास्ट वीक 2 एपिसोड नहीं की थी। किसकी? डाइन की। मैंने तो था नहीं, आपने तो की थी ना। हमने भी नहीं की। क्यों? की नहीं हमने। वजह? नहीं, आई थिंक वो ईद के दिनों में हुई नहीं ना, वी डिडंट रिकॉर्ड। मंडे ट्यूसडे था ना, मंडे उससे पिछली वाली तो की होगी ना, दो वो तो आपने। की थी, या लास्ट मंडे ट्यूसडे। मैं 6 किस्तें नहीं देख, नहीं, अगर मैं नहीं। देख सकता हूँ डायन की, अगर हाँ, मैं अगर इसकी आप- 12-15 किस्तें देख सकता हूँ। नहीं, हमने ईद के दिन और अगले दिन जो आई ना, पिछले हफ्ते की एपिसोड 2, वो हमने ईद नहीं पे तो देखी। डायन नहीं आया होगा ना। अपेरेंटली आया है। जियो आई लव यू। जियो कहता है भाई कि मैं कुछ हाँ, भी हो, हाँ, हमारे ड्रामे आएंगे उस मुकर्ररा स्लॉट पे। बिल्कुल सही है। तो बात ये आमना के मन मस्त मलंग हमने 3 किस्तें देखी। मैं आपको कहता रह गया कि हम इसको एज एन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट लें, हम इसको देखें, एंजॉय करें, ऑडियंस भी एंजॉय करे, शुगर लगाएं, मस्ती करें। आपने कहा नहीं हसन, मैं नहीं देखूंगी। आपने ऑडियंस इस किंग को कहा कि जी आप पोल चलाएं, आप क्या कहते हैं। ऑडियंस ने भी कहा हमने नहीं देखना है। ठीक हो गया, मैंने रिस्पेक्ट किया ओपिनियन। कल आपने आउट ऑफ द ब्लू कहा कि यार देख लो देख लो, मैंने कहा मैंने ठीक क्यों है। कहा देख लो? पता नहीं मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास वरना आज सिर्फ 2 ड्रामे होते हैं। तो क्या होता। 2 ड्रामों पे तो आपको एक आपने episode नहीं 3 कर ही लिए, आपने उसकी बात की। आपने वो तो अभी छोड़ी है ना बात, अगर आपने ना की होती तो। आप कर लेते अब, लेकिन मैंने तो अब इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और मैंने तो बहुत ज्यादा। 21 में से 3 माइनस करें कितने बचते हैं? 17 17 नहीं 18। 18 तो मैंने 18 किस्तें देखी हैं। नहीं, क्यों? पहले तो 3 अच्छा, हाँ, 18 हो गई ना, 18 प्लस 3 21 हो ठीक गई, है। तो 21 तक मैंने देखी। मैं ये कहना चाहूंगा, कहानी ऐसी है कि बंदे की रूह को हिला दे, रूह कांप जाए रूह हिल जाए आपकी। ये कहानी ऐसी है। ये कहानी शुरू होती है एक शहर में, जी। और ये शहर में कहानी तब शुरू होती है जबकि बहुत ज्यादा साल अभी नहीं गुजरे होंगे, 10 साल पीछे की कहानी। 10 साल आजकल के दौर में कुछ भी नहीं। आमना आज ऐसे आंख झपके आमना, आप यकीन ऐसे करें, ऐसे 10 साल जितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है, जी। कोई भी कसम उठवा ले मेरे से, या 10 साल कुछ नहीं है आजकल के दौर में। नहीं, आप अभी सोचें 2025 को, 2015 था 10 साल पहले। आप बोलेंगे 2015 10 साल पहले था? नहीं यार, 2015 तो ऐसे लगता है कि अभी 2-3 साल पहले था। हकीकत है ये। यही बात हुई है। 10 साल पहले जो हमारा हीरो है, ये 10 साल का था। 12 आपने यार देखा है, 10 साल का था। 10 साल पहले वो 12 साल का था। मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है 10 साल पहले वो क्योंकि 12। शुरू की किस्तों में मैं याद था। हाँ, 10 का बहुत आंकड़ा बार बार रेफर किया जाता है, आप सही कह रही है। 10 साल पहले वो 12 साल का था। अब 10 साल गुजर गए। मैंने ये भी जो 18 किस्तें देखी हैं, इसमें भी रेफर हुआ है 10 साल मैंने सजा काटी। 10 साल ज्यादती होगी यार, थोड़ी सी मैं सीरियस बात करना चाहूंगी, ये ज्यादती है। किसके साथ? कास्टिंग पे ज्यादती है। अब 22 साल का दिखाना दानिश तैमूर को ज्यादती है ना यार, वो छोटे लगते हैं इससे। मुझे माफ कर दे। जी। मैंने ये 18 किस्तें जो देखी, इसमें बहुत रेफरेंसिंग हुई 10 साल की। यार मैं 10 कभी एक स्टेज कॉमेडी करूं, I would be so bad, I would just keep laughing at my own jokes. I need to stop. I will try to आप be. यासिर हुसैन से क्लासेस लें। मैं सीरियसली, हाँ 10 साल का बहुत जिक्र हुआ। 10 साल जी। मैंने सजा काटी, मैंने भी 10 साल सजा जी। काटी। 10 साल 10 ज़हनी सजा। तो देखें, 12 साल का बच्चा जब जवान होता है तो वो 22 साल का बच्चा बन जाता है। ठीक है? हैं? 12 साल का 22 बच्चा जब 10 साल बड़ा होता है तो 22 साल का बच्चा बन जाता है। 22 साल का बच्चा ही होता है ना। बच्चा होता है भाई। आपका बच्चा है 25 साल का, 24, मुर्तजा है 22 साल। मुर्तजा 22 साल का है। सोच लें आप। ये तो रेफरेंस आ गया। आप- अगर मुर्तजा हमारा 6 फुट का बच्चा 6 फुट 3 इंच अगर गुजर होता, मैं अभी दिखाता आपको, मैं यहाँ पे बिठा के आपको दिखाता कि 22 साल का बच्चा, इसकी शक्ल देखिए। मैं आपको एज ए स्पेसिमेन दिखाता कि यार ये 22 साल का बच्चा आप है। कहते हैं तो मैं उठा के ले आऊं। मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त, एज एविडेंस के तौर Specimen है, पे एक। मैं आपको प्रेजेंट करता यार ये 22 साल का ऑन कैमरा बच्चा लैब रैट है हमारे पास। मैं आपको दिखाना चाहता यार कि ये 22 साल का एक बच्चा है, और ऐसे होते हैं 22 साल के बच्चे।
ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा ये यार मैं आपको इंसर्ट के लिए तस्वीर दे सकती हूँ भाई आप यार हमें तस्वीर दें, मैं दे देती हूँ आप हमें मुर्जा की, लेकिन आपने 22 साल की तस्वीर अभी दी, आजकल की दूंगी 22 आपने साल है। 21-20 की नहीं देनी, नहीं, आपको नहीं, कसम है, नहीं, नहीं, आप ओथ लें, आप बोले मैं जो कहूंगी सच मैं कहूंगी। यार मैं चीटिंग नहीं करूंगी, मैं 22 साल की ही उसकी 22 साल की आपने, 22 साल का बच्चा यार जो होता है हम आपको दिखाएंगे बाय प्रैक्टिकल ये 22 साल का बच्चा कैसा होता है। लेकिन जैसे आमना ने आपको कहा, नहीं लग रहा हीरो 22 साल जैसे आमना ने कहा कास्टिंग में ज्यादती हुई है, दानिश कहीं से 22 साल के नहीं लगते, नहीं he is younger, probably also he is younger than 22, so वो वही casting कह रही हूँ, casting him casting as a 22-year-old। यार आपने पीछे जाके किसने देखी मैंने सारी देखी जो रिया थी, जी जी, जब ये कत्लो खून आइसक्रीम जब वो खा रही थी, जब कत्लो आइसक्रीम खा रही होती है, और नहीं नहीं वो जब आइसक्रीम का बड़ा मुद्दा है ना, जिस वजह से वो उसके मरहम भी लगाती है, नॉन गायबाना जो चोट हाँ, होती है हाँ। उनकी, हाँ उसमें रिया की उम्र क्या थी 10 साल रिया पहले? ये अच्छा आमना आपने सवाल हाँ पूछा। ये क्योंकि मैं जानना ये आपने चाहूंगी सवाल क्योंकि अच्छा क्योंकि ये भी बहुत छोटी लगती है। आपने सवाल अच्छा पूछा, हाँ, ये हाँ। सवाल अच्छा आपने पूछा, मेरे ख्याल में उनको उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन रिया जो थी वो गालिबन 2-1 साल छोटी होगी, बहुत हुआ, मतलब उनकी मंगनी हुई थी, चाइल्डहुड एक दोस्ती थी उनकी, तो कितना कोई फर्क होगा, बहुत 2 से 3 साल का फर्क होगा, मेरा नहीं ख्याल वैसे इतना भी होगा, क्योंकि अभी वो 12वीं क्लियर करना चाह रही है, ऐसे ही है, इसका भी रेफरेंस हुआ है, लेकिन ऐसा रेफरेंस था, देखिए हम बड़े फेयर लोग हैं कि वो बार बार फेल हो रही है, बार बार फिर तो फिर वो बड़ी होगी ना 12वीं से। बार आपने बड़ा ये 11वीं 12वीं का आपको हिसाब पता है, 12वीं में क्या उम्र होती है, 16। और अगर आप ये अज्यूम करें कि वो 2-3 बार फेल हुई है, 19 साल की होगी, 22 साल का लड़का 19 साल की लड़की, क्या ये फेयर अजम्पशन है? हाँ यस मिलॉर्ड, देखिए ये फैक्चुअल बातें हैं ख्वातीनों से, लेकिन यार वो बिहेव कर रही है ऐसे कैसे कि जैसे वो कि वो ना उम्र है, कम सिन है, ना ना उम्र ना उम्र, उसकी कोई उम्र ही नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी लेके आई है, एक तो ये ना कि 22 साल हमने आपको स्पेसिमेन दिखाया, एक है ना उम्र ना उम्र है, कम सिन है, ये ना बालिग कह रहे, मैं नहीं खेलती, आप बार बार छेड़ते, मैं नहीं खेलती, आप लोग ना चीटिंग करते हैं। ना बालिग कह रहे थे ना, अगर 19 ना की है तो भाई। बालिग भी होगी, जी बालिग तो खैर मगर है। हरकतें उसकी ना बालिग ही हैं। मैं साहर हाशमी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, कहे ना यार, आपको किसने रोका मैं साहर हाशमी के बारे में विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में दिस रोल इज टेलर मेड फॉर हर, ओह टोटली टेलर मेड फॉर, टोटली, क्योंकि हमने सहार की जितनी पिछली परफॉर्मेंसेस देखी हैं, हमने हमेशा ये कहा है यार कि सहार के ना एक्सप्रेशंस आर दैट्स ग्रेट, सर्टन एक टाइम पे दिस इज एन एक्टिंग स्किल आल्सो, और एक एक्टिंग मेथड होता है कि जहाँ पे आप एक्टर्स जो है वो बहुत उसको अपने एक्सप्रेशंस को सामने लाते हैं, इट्स वेरी ड्रामेटाइज्ड, इट्स स्लाइटली एग्जैजुरेटेड, ग्रेट। तो ये जो रोल है ना ये उनके लिए बनाया गया है। मतलब है कि ये वो कैरेक्टर है जिसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है और आपको कन्विंसिंग लगता नहीं है नहीं, वो। जो चेहरों हाँ, वही ना, चेहरे हाँ। के जो एक्सप्रेशन, उतार चढ़ाव, इमोशंस, हाँ। एकदम जो रोना हंसना, हाँ। तो गिगली होना, शरारती होना, गिगली हाँ। होना, शर्माना, हाँ। घबराना, गुस्सा हो जाना, एग्रेशन, डरना, सहमना, ये हाँ। सारे इमोशंस मैं वाकई में कह रहा हूँ, ये एक अगर आपने इसको ड्रामाई शक्ल में वो ओवरली ड्रामेटिक तरह से प्रेजेंट करना है, वो सहार ने बहुत अच्छे किए। तो बट आई एम ऑल्सो नाउ थिंकिंग के बिकॉज हम एक्टर से वर्सिटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो सहार को जब सटल कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सहार को ये बोलेंगे यार आपने ये किया किरदार मस्त मलंग में बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया, नाउ लेट्स पुट यू इन अ कर्जे जान, फॉरगेट सहार यार, आप दानिश को कह देंगे लेट्स पुट यू इन अ कर्जे जान, दानिश क्या करेंगे? आप सहार की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि तो इट वुड बी You इंटरेस्टिंग, fool। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, जेन्युइन मैं बात कर रहा हूँ कि सहार फिर कर्जे जान को कैसे करेंगी, यू नो उसमें तो बहुत आप सोचें यार, बैरिस्टर बुरहान का किरदार अगर दानिश तैमूर ने किया होता, यार ये होने इंटरेस्टिंग। देते वो ये शादी? कौन सी शादी? इसकी सवाल नहीं पैदा, एग्जैक्टली सवाल होने देते हैं वो ये शादी? नहीं होने देते, नहीं होने देते, नहीं होने, हाँ? सवाल नहीं, तबाहियां हो जाती हैं। सवाल नहीं, हाँ सवाल नहीं, सवाल। तो ये इंटरेस्टिंग है यार, So- मैं आपकी गौर इस सीन पे करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह पहुंचे हम एपिसोड 3 से 19 के बीच में, ये क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ सर, ना, कि क्या हुआ? आप मुझे कि बताएं इस किस्त में क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ? इस किस्त में क्या हुआ है, इस किस में ये गोली लगी है उसको, किसको लगी है? रिया को? आपको लगता है कि ये पहली गोली चली है पिछली 18 किस्तों में? नहीं। इससे पहले एक गोली चली थी, हाँ एक गोली लगी थी, हाँ, रिया एक को शख्स को बचाते हुए लगी थी, हैं? किसको लगी थी? गोली किसको?
कबीर को किसको बचाते हुए लगी थी? रिया को। आय हाय हाय हाय, वो कब हुआ? सर ऐसे थोड़ी, फिर ऐसे थोड़ी। वाकई सर जी क्या हो रहा है रिया के साथ इस एपिसोड में? बेहोश पड़ी है। होने क्या जा रहा है? मोहब्बत। उसकी क्या होने जा रही है? उसकी शादी होने जा रही है ना। उसकी हाँ, मंगनी हो गई, उसकी हाँ। मंगनी होगी, उसकी शादी होने जा रही किसकी? है। रिया की? रिया की। नहीं मुझे तो नहीं वो पता। लड़का है ना बीच में एक और, अच्छा, अच्छा, जिसको फोन जाता है दानिश, ये बन के फोन करते हैं, वो हमारी मंगेतर है। एक और मंगनी, एक और बार रिश्ता होने जा रहा है ना उसका। ऐसा ही है ना? पहली बार नहीं होने जा रहा, बार बार सर दूसरी बार। दीप इससे पहले एक पूरा ट्रैक हो चुका है जिसमें एक लड़का जो कि एक फ्लर्ट होता है, जिसको कबीर एक रेस्टोरेंट में देखता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करते हैं। कबीर उसको मारता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यूज कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे घटिया इंसान हो। वो लड़का अपनी दुश्मनी निकालने के लिए रिया को ट्रैप करने की कोशिश करता है कबीर से बदला लेने के लिए। तो उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है। कबीर काफी बार रिया को किडनैप करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहती है तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, क्या वो। तो इनका प्यार मोहब्बत बैक एंड फोर्थ तब से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता बचपन की मोहब्बत चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो उस बीच में एक बार ऐसा होता है कि वो जो बंदा है वो किडनैप कर देता है रिया को। रिया को किडनैप करता है, फिर वो कबीर को भी किडनैप कर लेता है। वहां पे जब वो एंड में कोई हाथापाई है, वो लटरम पटरम हो रही होती है, लड़की को थप्पड़ पड़ता है, एक लड़का 50 बंदों को मारता है, बड़ा वो फाइट सीक्वेंस है जबरदस्त। वो तो छोड़ उसमें गोली जो रिया के लिए चलती है, वो रिया के लिए गोली चलती, वो हमारा हीरो खा लेता है। ठीक हो गया। और उसी का आपने अब देखा है 19वीं 20वीं 21वीं एपिसोड में कि इस बार जब गोली चलती है कबीर के ऊपर तो लड़की वो गोली खा लेती है। यार मैं यहाँ पे डायरेक्टर को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा। इसलिए क्योंकि आपने देखा अक्सर ही जब हम खून दिखाते हैं या गोलियां दिखाते हैं तो खून दिखा नहीं सकते टीवी पे, तो रेड ग्रे कर देते हैं। हाँ। सारा आपका विजुअल एक्सपीरियंस हाँ। तबाह हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं खून दिखाऊंगा ही नहीं, ये वो गोली है जो चली। और अगर आप वो सीन याद करें जो इस एपिसोड में अस्मा बेगम जो है, अस्मा जी वो खड़ी होती हैं बंदूक तान के, जिनकी अपनी एक बड़ी जबरदस्त बैक स्टोरी है। जबरदस्त उनकी स्टोरी है। अस्मा जी उनकी बंदूक तान के खड़ी होती हैं, आगे कबीर होता है, कहता है हिट मी, कम ऑन, मार दो गोली। और दूर से रिया देखती है और एक मैट्रिक्स की तरह वो डाइव मारती है। और मैंने देखा गोली उनके फेस लेवल पे होती है बंदूक, तो जब गोली चली है तो यू वुड अज्यूम के चेहरे पे या गर्दन पे या कंधे पे कहीं सॉलिड, लेकिन ना वो कोई गोली उसको लगी, ना कोई खून लगा। और जब वो हॉस्पिटल में होती है तो उसका बाजू स्लिंग में होता है। यार क्या भाईजान गोली रिया को छू के गुजरी है, पूछें क्यों? फेस पे थी, उसका फेस पे टारगेट था, सब कुछ था। गोली दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकती थी सर, नहीं आई। उसने गोली ने अपनी ट्रेजेक्टरी बदल ली, रिकोशे कर गई। वो वाली गोली थी। इसने कहा यार कि मैं दो प्यार करने वालों की जान कैसे ले सकती हूँ। वो निकली है, उसने कहा ओह ये तो रिया आ गई है बीच में, ओ ये तो उससे प्यार करती है, ओ कबीर से, ओ मैं कबीर को लगूं, नहीं फिर रिया क्या करेगी, ओ मैं रिया को लगूं, नहीं फिर क्या कबीर क्या करेगा, ओके मैं रिया के बाजू को छू के गुजर जाती हूँ। ऐसा ही हुआ है। ऐसे हुआ है। जबरदस्त गोली। फिर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी उस एक सीन पे जब मेरी तवज्जो चाहे कि ये लूडो खेल रहे होते हैं, लूडो, अस्मा, सिकंदर और रिया जो है वो करके उठती है बिकॉज वो हारी होती है। वो कहती मैं जा रही हूँ पीछे पॉपकॉर्न लेके झूले पे बैठ के वो, और पीछे से हीरो हमारा खिड़की फलांग के अंदर आता है। वो तो बड़ा और जैसे कि हमारे ड्रामों में क्योंकि पेरिफेरल विजन नहीं है किसी का, आइकॉनिक सीन था वो। ये ऐसे ही जैसे मैं और आप यहाँ बात कर रहे हो, वहां सामने एक बंदा बैठा है आपको नजर नहीं आ रहा, आइकॉनिक सीन था वो। और फिर वो कमरे में बेडरूम में ले जाती है, आइकॉनिक सीन था। और फिर वहां पे वो कहता है कि मैं कहती है मैं क्या खिदमत करूं, वो कहता है क्या खिदमत कर सकती है? क्या खिदमत करूं मैं तुम्हारी? क्या खिदमत कर सकती हूँ। और ये वो कहता है बिस्तर पे लेट के, वो कहता है मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था यार, हमने इतना ह्यूमर तो था ना सर, क्यूट। वो कहता है मेरे पाँव। फिर वो उसको दीवार से लगा के उसको कुछ कहता है,
वो कहती है कि मैं तब मानूंगी जब तुम सामने वाले यार बड़ा पैशनेट मोमेंट था वो, आप उसको लाइटली ना सर इस तरह के कोई 7500 पैशनेट मोमेंट आपने देखे नहीं 18 किस्तों में। रियली मिस कर दिया यार। ऐसे ऐसे सीन्स आए हैं। लेकिन आपने क्योंकि पंची किस्सें देखी हैं सारी, हाँ, सवाल मेरा 21 आपसे ये है कि यार इसने इसको फिजिक्स पढ़ानी कब शुरू की? फिजिक्स पढ़ाने में आपको बताता हूँ। हाँ लड़की को एक्चुअली बहुत प्रेशर है लड़की के ऊपर कि यार शादी कर लो शादी कर लो। ठीक अच्छा, है। लड़की कह रही मैंने 12वीं पास करनी है हर हाल में। अब लड़की ने रिक्वेस्ट की कबीर को यार कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे पढ़ा दो, वरना मुझे पढ़ाएगा कौन। तो उसने कहा ठीक है मैं उसको पूरे शहर में कबीर के अलावा कोई ना मिला, आमना अन कहीं मोहब्बत है ना यार, समझे ना। जबकि वो भी कोई 22 साल का ही है, ऐसा नहीं कि वो कोई 30-35 साल का है जो उससे यार बड़ा वो पढ़ा हो। जीनियस है। आइंस्टाइन 22 साल की अच्छा, उम्र वो में है। आपको क्या पता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, टाइम स्पेस, ये लॉ वो ऑफ फलाना अट्रैक्शन लग रहा है मुझे इक्वल जरा। टू ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इन सर। सब लॉज पे भारी है भाईजान। है। वो उससे क्यों पूछ रहा है कि तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ क्यों पूछ रहा है उसे? इसलिए वो क्यों उसकी बचपन की चोट जो कि अब हील हो गई है लेकिन उसके अंदर दर्द है, उसके ऊपर मरहम क्यों लगाती है वो? ये सीन मेरे ख्याल में बचपन की चोट है या अभी किसी ने मारा है कुछ? मुझे फोन आया। हाँ ओह फाइनली यार, मैंने कहा शायद आपका फोन खराब हो गया कि आपको फोन नहीं आ रहा। मुझे फोन आया। हाँ। मुझे फोन आया रिकी का। रिकी का वो कौन है? मैं कहा हाय रिकी क्या हाल है? कह रहा है मार्टिन? नहीं रिकी का रिकी। उसने कहा मेरा नाम रिकी है। मैं कहा जी रिकी बोलो क्या हाल है? कह रहे सर अस्सलाम वालेकुम, आप हसन बात कर रहे हैं? मैं कहा हाँ हसन बात, क्या हाल है? आप अननोन नंबर्स उठा लेते हैं वैसे? वो अमेरिका का नंबर था ना +1। मैं कहा ट्रम्प तो नहीं फोन कर रहा? आपने कहा ऐसा ही है। हाँ। कोई चक्कर तो नहीं व्हाइट हाउस से कोई कॉल आ रही हो? आपको वीजा मिल रहा हो? हाँ मैं कहा कोई कर रहे हो, मेरे वीजे को तो नहीं कर रहे, मेरे पास तो है वीजा अल्हम्दुलिल्लाह, कब तक उसको तो नहीं कुछ रहेगा छेड़ है। हाँ। तो कह रहा है रिकी बात करो। मैं हाँ रिकी बोलो क्या हाल है? ठीक हो खैर? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बड़ा फैन हूँ, आमना जी को सलाम कीजिएगा, हम आपके रिव्यूज बड़े शौक से देखते हैं। कौन? मैं कहा क्या खैरियत, कौन है आप? कह रहे यार सर मैं यार नहीं, उसने कहा, उसने आउट ऑफ उर्दू रिस्पेक्ट। में बात की उसने? हाँ सर रिकी उसको आती है, ड्रामे देखता है ना वो भाई, रिव्यूज देखता है उसको सब उर्दू आती है। मैं कह रहे सर कैसे? मैं कहा ठीक है। मैं कहा भाई काम की बात पे, और रिकी वक्त नहीं है हमारे पास, काम की बात। रिकी कह रहे रिकी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करनी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं वो बंदा हूँ यहाँ पे अमेरिका में, हॉलीवुड में, कि ये जो सारे अवार्ड शोज होते हैं ना यहाँ पे, ऑस्कर्स हो गए, गोल्डन ग्लोब्स हो गए, फिर जो एमीज हो गए, और भी दूसरे तीसरे जो अवार्ड शोज हैं, सब अवार्ड शोज का एक ही अवार्ड मैनेजर है। आपको ये बात वहां पे पाकिस्तान में नहीं पता होगी, नहीं। लेकिन कह रहा है कि मैं वो शख्स हूं, मैं वो बंदा हूं जो कि जिसके पास ये फाइनल डिसीजन है, सारे उसकी मैं टैली करता हूं, सारी चीजें देखता हूं, सारे ऑडिट, सब अथॉरिटी मेरे पास है। तो जो ऑस्कर की फाइनल नॉमिनेशंस होती, एमीज की हो गई, ग्रैमीज की हो गई, गोल्डन ग्लोब्स की हो गई, सब की फाइनल से मेरे पास है। मैं आपको फोन कर रहा हूं आज। मैंने कहा यार हमें तो अकेडमी से फोन आते रहे पहले, तुम तो पहली बार फोन। कह रहे सर मैंने अपनी चुप तोड़ दी है सर, मैंने अपनी एनोनिमिटी खत्म कर दी है, क्योंकि मैंने एक सीन देखा है ड्रामा में। आपका एक ड्रामा आ रहा है मन मस्त बिलंग। मैंने कहा यार हम तो देख नहीं रहे, आमना ने मुझे मना कर दिया। कह रहा यार आमना जी को मैं इसीलिए ट्रस्ट नहीं करता। कह रहा इसलिए मैंने आमना जी को फोन नहीं किया, क्योंकि आमना जी मेरी बात को भी डिसमिस कर देती। कह रहा एक सीन था उसमें, और कह रहा है कि यार हमने बड़ी, हमारे पास, हम रिसर्च भी करते हैं, पूरी दुनिया में हमने लोग फैलाए हुए हैं, वो कंटेंट देखते हैं। कह रहा है ऐसा सीन हमने फिल्म, टीवी, थिएटर, रेडियो की हिस्ट्री में हमने ऐसा सीन नहीं देखा। मैंने कहा कौन सा सीन? कह रहा है यार कि लड़के को 10 साल पहले बच्ची के लिए वो आइसक्रीम, बच्ची तो नहीं, उसकी मंगेतर, उसकी दोस्त के लिए आइसक्रीम लेने आ रहा था, तो जो लड़की का भाई था 7 साल के लिए, हाँ, उसने पत्थर मारा लड़के को पत्थर। लड़के को जब उसने पत्थर मारा तो लड़के का आइसक्रीम से एतबार उठ गया। उसने कहा मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा दोबारा। ठीक हो गया। उसने कहा कि यार कि जब ये जवानी में मिलते हैं, हमने वो सीन देखा जब ये जवानी में मिले हैं, और लड़की ने ये कहा कि यार तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे, तुम तो खा लो आइसक्रीम, तो बचपन में वो शौक से खा। उसने कहा नहीं मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद हिम्मत नहीं हुई आइसक्रीम खाने। तो लड़का जब उठ के चला गया आइसक्रीम छोड़ के, तो लड़की का एक सीन है, लड़की ने कहा कि मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कौन जान सकता है कि इसने आइसक्रीम खाना क्यों छोड़ी है। और फिर अगले एपिसोड में जब वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, वो कह रहा है यार ये कि हॉलीवुड में भाईजान इसकी शोर वाहवाहियां हो रही है यहाँ पे। कह रहा है स्क्रीनिंग हुई है ये फिल्म, वीडियो, इसके ड्रामे की एपिसोड वहां पे। कह रहा है सारे जॉर्ज क्लूनी वगैरह, ये टॉम हैंक सब आए हैं उस स्क्रीनिंग पे।
कह रहा वो सीन जब हमने देखा है कि उसने कहा किताबें निकालो चलो पढ़ाई शुरू यार करते ये हैं। वही तो नहीं है जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे उन्होंने चलाया? रे उधर ही है भाईजान। हेलो, अच्छा। रिकी को आप क्या समझ रही हैं? रिकी कह रहा है कि उसने जब कहा ना लड़के ने, कबीर ने, कि यार ये तुम वो दो हमें, मतलब है कि किताबें निकालो पढ़ाई करें। लड़की ने जब बैग खोला, कह रहा सबकी सांसें रुकी हुई थी कि यार लड़की बैग में से निकालेगी क्या। उसने जब फर्स्ट एड बॉक्स ऐसे करके निकाला, कहता भाईजान उधर जो कोई माहौल था, कह रहा भाईजान ढोल आ गए हैं उधर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे। लोगों ने कहा यार ये होने क्या जा रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है वहां पे, दुनिया देख रही है। ऐसा लग रहा था न्यू ईयर का तमाशा हो रहा है। क्या कह रहा है कि हाँ, क्या बॉल। वो न्यूयॉर्क में वो जो बॉल क्यों होता है वो कुछ टाइम स्क्वायर पे। ओ कह रहा है यार कि क्या, कह रहा है फिर जो जिसमें आइकॉनिक पार्ट था, हाँ। कह रहा है चोट नहीं थी वहां पे, लेकिन क्योंकि चोट की तकलीफ थी वहां पे, तो लड़की जब उसको ऐसे रुई से ऐसे करती है माथे पे, कहता जो हूटर उधर बजे हैं, जो सीटियां बजी हैं, जब फूक मारती है। ओ कहता जब उसने फूक मारी है, हाँ। कहता मैंने आपका नंबर, मैंने कहा किसी तरह से हसन भाई का नंबर दूं यार, मैं रिक्वेस्ट करूं कि हमने ना इनके ऊपर स्पेशल एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, इस सीन के ऊपर हमने सबको इंटरव्यू करना है, हमने सबसे गपशप लगानी है, और हमने इनको ऑनरी अवार्ड देने सारे अवार्ड शोज में, तो काइंडली आप कनेक्ट करवा दें मुझे, क्योंकि वो उन लोगों का तो नंबर नहीं मिल रहा, वो तो बड़े स्टार लोग हैं, हमने कहां ये से वही बात उठाते हैं अननोन नंबर्स। मैंने कहा यार मर्जी से हो, मैं इस मेरे भी नहीं उठाते, आप किसी भी नहीं उठाएंगे जी, पलट के नहीं किसी देखते। और से राब्ता आपको करना तो मैं पड़ेगा। कहना चाहूंगा यार कि जो भी मन मस्त पलंग की रिकी का कनेक्शन करा सकता है मुझे बताएं प्लीज, मैं रिकी का नंबर दे दूंगा, आप फॉरवर्ड कर दिएगा, क्योंकि दिस वन इज फॉर द हिस्ट्री बुक्स। उसने लगाया रुई के साथ गायबाना चोट पे जो, उसके बाद जो और फिर फूका, फूक और फिर बैंडेड भी लगाया। बैंडेड के बाद फूक मारी, नहीं रुई के बाद फूक मारी थी। बैंडेड के बाद फूक मारी। अच्छा, ओए होए आइकॉनिक सीन होए। आप 2 मिनट में चाहूंगी, ये बहुत लंबा रिव्यू हो जाएगा, अपने घर से जान को भी करना है। 2 मिनट आप अस्मा जी को दे दें। अस्मा जी को मैं उनकी जो लव स्टोरी है, बहुत ही 2 नंबर है। वो 2 नंबर है। अस्मा की बात हो रही भाई, इनकी शादी हुई हुई थी मुबीन साहब से, हाँ, जो उनसे टूट के मोहब्बत करते थे। ऐसा कि उन्होंने मुबीन का पहला लव थी वो, पहला लव थी, उनके मोहब्बत से उठ गया यकीन। उन्होंने वो उस वक्त भी अफेयर चला रही थी अंकल वाजिद के साथ, अभी भी चला रही हैं। उस वक्त उनके अफेयर की वो कशिश थी और वो लिमिट थी कि उन्होंने तलाक भी करा दिया, बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया। बड़ी यार वो वैसे। एक सेकंड हाँ इधर पॉज करें आप। करें। मुबीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? कि वो मोहब्बत से धोखा खाया हुआ उसने। मुबीन की एक आदत बीवी है वफा। हाँ। मुबीन और वफा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि वो बांझ है, उनका बच्चा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ऐसे ही है। वफा आपने शायद वो एपिसोड नहीं, ये डिबेटेबल है कि मुबीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है। सुन तो मेरी बकवास सुन लेना, आपने 18 किस्तें नहीं देखी हुई ना, मैं आपको बताता हूँ। ट्रू, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक एपिसोड में जो आपने नहीं देखी हुई, हाँ। हमें बहुत अच्छे तरीके के साथ एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू पता चलता है बिटवीन मुबीन एंड वफा, मेरी तो सारी रिपोर्टें सही आ रही हैं और मेरे तो सारे टेस्ट भी क्लियर हैं, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वफा ये कह रही है, मैं समझ गई हूँ। वफा ये कह रही है मेरी तो सारी रिपोर्टें ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। मुबीन ये कह रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो? कहती है मैं तो वही कह रही हूँ जो डॉक्टर कह रहा है कि मेरी तो सारी रिपोर्टें ठीक है, मेरा तो सब ABCD, मतलब कि मैं नहीं तुम बांझ जी हो। प्रॉब्लम तुम में। हाँ। कट टू, अस्मा ने बच्चा अबॉर्ट किया। लेकिन यार अस्मा उसका वाजिद का बच्चा क्यों अबॉर्ट करेगी? Wouldn't she have the kid? क्योंकि मुबीन तो बाप ही नहीं बन सकता। तो मुबीन को तब पता थी, अस्मा को भी पता होगी ये बात, जब आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये उधर कोई आइलैंड पे तो नहीं पहुंच के, लॉस्ट वाले जो आपने देखना छोड़ दिया था, एक उसका भी ट्रैक है वहां पे, मेटाफिजिकल हो गया आप था। चले गए वहां पे, तो वो तो अस्मा को तो पता है कि यार मेरी मुबीन से शादी हुई है, मुबीन जो नहीं, है लेकिन इसमें मुझे बात समझ ये नहीं आई कि उसको तो पता था कि किसको वो प्रेग्नेंट है, तो he knew even then that she was having an affair. मुबीन knew that Asma was having an affair even back then. और उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को उसने अबॉर्ट कराया। उसका बच्चा तो नहीं था। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन देखे खवातीन को तो पता होता है। नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था फिर। किसको? मुबीन भाई को। मुबीन को शायद तभी बाद में पता चला हो। हाँ हाँ, मुबीन को उस वक्त नहीं पता था कि उनको यही लगा, उनको अभी तक यही लगता है कि नहीं, उनका मुबीन को बच्चा अब था। नफरत देखें कितनी है इससे। नहीं, लेकिन मुबीन ने अभी ये कहा है कि उसने वो कबीर को उसने ये बोला है कि ये मुझे इतना बुरा धोखा हुआ है कि मैं इतनी मोहब्बत करता था, उसने मुझे तलाक दी, मेरा बच्चा अबॉर्ट कराया। हाँ। मुबीन को अभी तक नहीं पता
दैट वो बांझ जाए असल में, ही स्टिल डजंट नो। वरना I वो ये think बात क्यों कहता? दैट्स क्वेश्चनेबल। नहीं, वो ये बात क्यों करता? शायद कि वो अपना इसीलिए टेस्ट ना कराना चाहता हो फिर, मुझे ऐसा नहीं क्योंकि लगता। बीच में वो अपनी बीवी को क्लिनिक लेके गया, फिर इसमें दरगाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो तो खैर हर ड्रामे जियो नहीं ड्रामे नहीं, में इस होता है। ड्रामे में बहुत दरगाह का इंपॉर्टेंट वो रोल कहते है। हैं 2 नफल नमाज तुम पढ़ना हाँ, जाके वो तो दरगाह वो पे। उधर ही दरगाह पे मिल रहे हैं, दरगाह के बाग में मिल रहे हैं वो लोग। एनीवे, तो ये है चीजें ड्रामे में। अब मैं को और भी पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ, काफी लंबा आप लोगों ने रिव्यू कर लिया, फिर लोग आपको कहते हैं कि आपने इस ड्रामे पे इतना टाइम सर्व कर दिया और बाकी क्योंकि ड्रामों को हमने इतने हफ्तों का शुगर इकट्ठा लगाया किया भाई, है। शुगर लगाया। अब इस टाइम को अगर आप समझते हैं कि बहुत कोई क्रिटिकल और बहुत कोई जबरदस्त एनालिटिकल और बहुत कोई नेक्स्ट लेवल डिस्कशन हो गई इस ड्रामे पे, जिससे कि ड्रामे को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो हमने तो शुगर लगाया। आ आप भी जाए शुगर फिर लगाए। क्रिटिकल और एनालिटिकल डिस्कशन पे। Alright, moving on to then कर्ज़े जान की कर्ज़े 27th and जान। 28th एपिसोड। मेरे ज़राए के मुताबिक और मेरे हाले आपके भी ज़राए के मुताबिक 4 किस्सें कर्ज़े जान की रहती मेरे हैं। कोई जराए नहीं कर्जे जान से। मेरे ज़राए के मुताबिक 4 किस्सें कर्ज़े जान की रहती हैं। तो जिसमें अगले हफ्ते कहानी और से अगले और हफ्ते। से अगले हफ्ते। जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले, आई थिंक यमुना लुक्ड वेरी प्रिटी इन दैट वाइट स्टनिंग। आउटफिट, प्रिटी नहीं, स्टनिंग। गॉर्जियस। गॉर्जियस। When I looked at her outfit, long shot से मैंने कहा शी इज लुकिंग सो प्रिटी। फिर जब वो क्लोजअप आया एंड शी इज वेयरिंग दैट नोज रिंग से मैं थोड़ा सा, मुझे है, क्या? मुझे अच्छी लगती है नोज रिंग खवातीन पे। क्या है इसमें, क्या बुरी बात है? मुझे अच्छी लगती है नोज नहीं, रिंग। मैंने कुछ कहा आप ही मेरे पे पर्चा कटाना चाहते नहीं, हैं? मैंने कुछ मुझे नहीं- अच्छी लगती है। मैंने कुछ कहा ही नहीं। खवातीन किसी वजह से नोज रिंग पहनती है ना, किस वजह से देखिए पहनती हैं? मर्दों को अच्छी लगे। ये आपका बड़ा वैसे डिबेटेबल है। नहीं तो क्यों, opinion। अच्छी बात है ना। खुद उनको पसंद होना कि हो उनके सकता है। हस्बैंड को अच्छा लगे या उनके बॉयफ्रेंड को अच्छा लगे, या उनको खुद को क्यों नहीं अच्छा जिन लगता? तो हो सकता है ये भी हो। अब ये जो अपनी नशवा है, ये वैसे नोज रिंग नहीं पहनती। आपने फ्लैशबैक में भी देखा, देयर वाज नो नोज रिंग, बट हियर शी वाज वेयरिंग अ नोज रिंग। आई थिंक इट वेंट रियली वेल विद द एंटायर लुक, एंड यमुना लुक्ड, as you said, stunning. She looked I stunning. think she looked She looked gorgeous. stunning. एक तो the choice of the outfit was impeccable. It was a beautiful Zara Shahjahan outfit. The choice of shoe with the outfit was impeccable. अब आपने स्टाइल से शुरू कर दिया, मुझे आपने ऑन कर दिया, अब चालू कर दिया कि मैं चले, स्टाइल कोई बात बात करूं, मगर I would like to take a moment. I think that it's Yumna's color, white, and the kind of embroidery on the color. It was a pishwas with a churidar with a high heel kolhapuri chappal. Beautiful look. ज्वेलरी भी उनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फॉर द ओकेजन, ना वो ओवर थी ना वो अंडर थी। अ वेरी नाइस कॉरल लिप एंड यू नो गजरे, एंड बहुत खूबसूरत लुक थी। द बेस्ट थिंग अबाउट द लुक वाज, एक तो कपड़े बहुत खूबसूरत थे, द कॉन्फिडेंस इन द कैरेक्टर। जिस तरीके से वो हमारे कमरे में टांग पे टांग रखी बैठी होती है, वो जिस तरीके से यू नो शी स्टार्ट्स क्लीनिंग अराउंड, शी हैड सम काइंड ऑफ आई डोंट नो सुकून। अब मुझे नहीं समझ आया कि वो था कि नहीं था। इट वाज लाइक ओके ये हो गया है, नाउ वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, आई हैव टू मेक दिस वर्क। Maybe I'm reading too much into it, but वो जो पूरी लुक थी simplistic, yet it wasn't as if कि यार की शादी हो रही तो तैयार नहीं हुई, तो वो बड़ा एक जबरदस्त बैलेंस था। But also I felt, I mean probably this is just in my head, I don't know, the all white was like you know a clean slate स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सब कुछ वाइप ऑफ कर दिया है, और जो वो अपनी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन में कहती भी है, आपने पिछली बार बोला ना कि अब ये लेगी, अब ये केस करेगी, अमार का वो सब करेगी, मेरा नहीं ख्याल वो होने जा रहा है। करेगी, अब तो जरूरी अच्छा, करेगी। चलो पता नहीं कब करेगी और फिर। अब इसलिए करेगी बिकॉज असद को जब वो मारेगा वो अगले किस में और वो होता है नहीं होता, जो- वो एक अलग सिनेरियो है। बट मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब उसकी अमार के साथ शादी हो गई है। इन दिस वेरी मोमेंट, राइट आफ्टर बीइंग मैरिड टू अमार, जब निकाह हो गया ऑफिशियली, सब कुछ हो गया, उसके कमरे में बैठी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, और जिस वजह से वो अगले दिन उसको रिहैब भी लेके जाती बैड है। आइडिया, टेरिबल आइडिया। मेरी बकवास को फिर हाँ, मैं बीच में इंटरजेक्ट तो करना जरूरी है ना। कंप्लीट मैं कर लूं, तो मुझे ये लगता है कि नशवा हैज प्रिटी मच मेड अप हर माइंड। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई प्रेशर में आके, या ऐसी है नहीं वो कि वो अपने आप को उसकी बेचारी एक बीवी बन जाए, बट उसने ये फैसला कर लिया कि मैं अमार से शादी मैंने कर ली है, मैं शादी में पूरा अपनी सिंसियरिटी के साथ जाऊंगी विद द इंटेंशन कि मैं अमार को बदल दूंगी। एब्सोल्युटली, दिस Wrong? इज इट, राइट। एब्सोल्युटली यही है कि उसने माँ को भी यही कहती है, जब माँ कहती है ना तुमने ढिठाई अपने देहाल से ली है, कहता है लेकिन निभाना तो आपसे सीखा है। रिश्तों को संभाले रखना
बनाए रखना भी तो आपकी तरबियत की तासीर है अम्मी। वो शी हैज एंटर्ड दिस मैरिज विद द इंटेंशन कि वो निभाएगी। दो ये प्रॉब्लमेटिक भी आप कह सकते हैं डायलॉग में उसने कहा कि जी पुराने रिश्तों को तोड़ के नए रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। मगर ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए था बिकॉज माँ के साथ उसने यही माँ ने यही किया, बिस्मा ने यही किया है, पुराने रिश्ते तोड़ के नया रिश्ता बनाया आसिम के साथ। नहीं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? There's no the problem. No. व्हाई इज No. नशवा सेइंग दिस? No. The problem is that Nashwa. नशवा पुराने रिश्ते या तो आपको बड़ा ऑनर कर रहे हो ना या आपको बड़ा आपका ख्याल Exactly. रख रहे हो, तो इन Exactly. दैट केस तो बेहतर है कि आप पुराने रिश्ते तोड़ के नए रिश्ते बना दें। नशवा का इस वक्त जो मुझे लग रहा है जहनी हालत यही है कि शी इज गोइंग टू सेव अमार फ्रॉम हिमसेल्फ बिकॉज और सो शी थिंक्स और so she thinks कि जो उसको दिया अमार तो मर जाएगा, जो उसको दिया गया है वही उसने वापस लौटाया है। इट्स अ गिव एंड टेक। वो कहती है ना कि कुछ वर्ड यूज करती है, गिव एंड टेक है या रिएक्शन है, रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का गेम होता है अम्मी। अमार ने हमेशा हर किसी को वही लौटाया है जो उसे मिला है। एक्शन रिएक्शन है अमार का कि जैसे उसके साथ की गई है आप नजर आई मुझे नशवा में। वो नजर आई उसको। मैं कहीं आमना बोल रही है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। जो जिस तरीके से उसको पाला गया है, ही इज बिकम अ क्रिमिनल बिकॉज ऑफ द वे ही हैज रिसीव्ड द ट्रीटमेंट। मैं चाहूंगा कि आपके और नशवा की सोच में कोई तो फर्क that हो। does not absolve. You have to watch Adolescence. That doesn't absolve him. He's still a criminal. He's still a criminal. But there are reasons why people become criminals, and this is one of it. आप वो एक सीन पूरा, अब हम अमार को ले लें, सिर्फ एक अमार कैरेक्टर को। आई थिंक इट वाज अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। जब वो उसको छोड़ के, आई मीन सुबह वो भी उठा है, पहले तो उसका सीन अपनी माँ के साथ, यू नो, माँ कहता है बाप आ गई लेक्चर देने, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ करें। एंड देन द मदर हैज़ द होल कॉन्वर्सेशन विद हिम दैट अब तुम्हारी और नशवा की ज़िंदगी है, स्टार्ट ओवर, टेक दीज कंगन, तुम पहनाओगे तो वो यू नो उसको अच्छा लगेगा। ओके, मे बी नॉट, बट देन ही गोज इंटेंडिंग कि अच्छा ठीक है यार, लेट मी गो एंड सी व्हाट टू डू। अंदर होता है तो जो कमरा साफ हुआ था तो वो रिएक्ट करता है, व्हाट आर यू डूइंग। अंदर जाता है अलमारी में से कपड़े, उसको तो नहीं आदत किसी और बंदे की। और अगले दिन जब वो उसको रिहैब सेंटर लेके जाती है, व्हाट अ बैड आइडिया नशवा कि आप अपनी शादी के अगले दिन अपने हस्बैंड को रिहैब ले जाएं कि चलो तुम थेरेपी कराओ। ऑब्वियसली ही वुड रिएक्ट दिस वे, एनीबडी वुड, एंड ऑफ कोर्स अमार वाज गोइंग टू। और जब वो कहता है मैं उतरता हूँ, आई न्यू ही वाज गोइंग टू लीव हर बिहाइंड। वो लेके उसको छोड़ के सड़क के किनारे ही ड्राइव्स ऑफ, एंड वहाँ से लेके शाम तक जो उसके ऊपर कैफियत होती है, वो एक एक चीज़ याद करता है, अपने बाप की बेइज्जती, ये वो। और यहाँ पे वो सीन भी याद करता है माहीन को मारने वाला, जिस पे मुझे हुआ कि मे बी इसी ने मारा है, राइट, बिकॉज अदरवाइज हाउ वुड ही नो कि उसको वो लगा ये है। बड़ा एक ये टेलिंग था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब वो पुरानी सारी चीजें याद कर रहा होता है तो Yeah. वो गाड़ी वाला सीन आता है कि गाड़ी ने या हिट किया है माहीन माहीन को। को, या तो अगर वो इसकी मेमोरी में आया है, या तो ये फ्लॉ है तो या इसने मारा है। देयर आर नो there टू are no वेज, other ways. देयर आर नो टू वेज। Absolutely. वो असॉल्ट याद करता है, वो उसको ड्रग करना याद करता है, वो बाप की हर बेइज्जती याद करता है, वो सब बातें याद करता है। और वेरी वेरी टेलिंग, जब वो खोलता है अपना कंपार्टमेंट, अपना ड्रग्स सिगरेट निकालने के लिए लोडेड, तो गन भी होती है वहाँ और नीचे लाइसेंस भी होता है गन का। लाइसेंस भी होता है गन गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री का नीचे लाइसेंस भी पड़ा होता गन का है। लाइसेंस था वो। हाँ, तो और क्या। ओके, सो वो गन से तो वो अपने आप को तो मारेगा, गन से तो मारेगा वो अपने आप को, और वो पहले असद को मारेगा। जब वो असद को मारेगा तो उस पे केस खुलेगा दोबारा, या खुलेगा फर्दर, और उसको तो हो जाएगा अरेस्ट, और वो अपने आप को मार लेगा। मेरी ये सोच है कि ये होगा। बट वो इस सब में क्यों? फिर नशवा कहाँ गई? इस सब में नशवा जो है वो नहीं होगी। तो फिर नशवा, असल तो नशवा है ना, फोकल पॉइंट तो नशवा है। आपने कहा नशवा स्टैंड लेगी, आपने कहा नशवा ये मुझे करेगी। मायूसी हुई है कि नशवा ने अभी तक, लेकिन शायद ले आगे जा, नहीं, दो चीजें हैं यहाँ पे। मैं चाहूंगी कि बुरहान स्टैंड ले। बुरहान ने वो जो पूरी एक दिन गुजारा है जब उसकी शादी हो रही होती है, वेरी वेल डायरेक्टेड सीन कि आप दिखाते हैं कि सुबह वो जाके वहाँ पार्क होता है, और जब शाम हो रही होती है शादी का वक्त करीब, तो बड़ा टाइम लैप्स वाला डायरेक्शन थी। यू कुड टेल दैट इट्स टाइम लैप्स, यू नो, इट वाज रियली वेल डायरेक्टेड। एंड देन ही कम्स बैक एंड यू सी अगेन द जक्सटापोजिशन ऑफ बोथ सिनेरियोज कि वहाँ वो दुल्हन बनी हुई है, वहाँ वो वापस आ रहा है, वो उसकी बातें याद कर रही है, एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ बुरहान, कॉन्स्टेंटली। वो सिगरेट उठाते हुए उसका ख्याल आ रहा है कि अमार तुम्हारे काबिल नहीं है, वो कपड़े निकालते हुए उसको ख्याल कर रही है, वो हर वक्त वो कॉन्स्टेंटली उसको याद कर रही है। होना क्या चाहिए आपके लिहाज से? अब नहीं, उस पे आते हैं कि होना क्या चाहिए, लेकिन जो हुआ है मैं उस पे आना चाहूँगा। एक पिछली पूरी एपिसोड थी जिसमें
बिस्मा भी आती है, वो बिस्मा और आसिम दोनों आते हैं, माँ जी के वो घोटों को हाथ लगाती लगाते है, हैं या उनको लगता है कि वो मान जाएंगे, जिस तरह से माँ जी हाथ परे करती हैं, अगेन वेरी गुड सीन। या और हमारी तो 7 पुश्तों में किसी ने आज तक ये बात नहीं की, ना तलाक की ना ना शादी तलाक खत्म की, करने ना की। इस तरह की, वो सारी फिर वो शी सीज के यार किस तरह लॉस्ट कॉज है। वेरी वेल परफॉर्म बाय फैसल रहमान। ही इज लाइक फिजिकली स्क्वर्मिंग कि मेरी बीवी उनके घुटनों को हाथ लगा रही है या मुझे माफी मांगनी पड़ी है उस चीज की, व्हिच आई रियली आई एम नॉट अपोलोजेटिक फॉर। फिर वो Good performance. बिस्मा और नशवा की एक कॉन्वर्सेशन जब वो आती है माँ के और पूरी वो जब वो कपड़ों की बात हो रही होती है और वो डिसइंटरेस्टेड सी बैठी होती है, कहती है हाँ ठीक है, हाँ अच्छा लगेगा, हाँ जो भी है, मतलब व्हाटएवर। तो वो सारी कॉन्वर्सेशन, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट सीन्स लीडिंग अप टू द मोमेंट व्हेन दे आर एक्चुअली मैरिड। और जो इस हफ्ते की सेकंड एपिसोड शुरू होती है वो बड़ा एक टेलिंग सीन है कि वो बैठी हुई है, एसी की तरफ देखती है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम नाउ शी इज एक्चुअली लिविंग इन एन एसी वाला कमरा। इससे पहले माँ और इसके कमरे में एसी नहीं था ना। Yeah. मुझे ये छोटी सी डिटेल मुझे अच्छी लगी, जैसे पिछली बार मर्सिडीज देखी उसने, हाँ इस बार उसने देखा कि अच्छा एसी है ऊपर लगा हुआ है। मुझे लगा यही कि यार पहली बार वो एसी वाले कमरे में अब रह रही मैंने नहीं है, नोटिस किया यार। तो शायद वो ये देख रही है कि ठीक है कि मेरी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है, एटलीस्ट मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि हियर इज दिस गर्ल जो आप कह रही है कि अगले दिन रिहैब जाना वाज अ बैड आइडिया, बट फॉर मी इट वाज शी इज डेस्परेटली ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू व्हाटएवर शी कैन फाइंड। एक बंदी डूब रही है और उसको जो भी तिनका मिल रहा है कहीं से, वो उसका सहारा ले रही है कि यार मैं किसी तरह से फ्लोट करूं, आई विल मेक थिंग्स बेटर। मुझे लग रहा है सेवियर कॉम्प्लेक्स है। उसने यही सेवियर कॉम्प्लेक्स जो है जिससे माँ को बचाया है, पूरी जिंदगी वो उसमें रही है। देखिए हाउ एम आई गोइंग टू सेव माय मदर, एंड नाउ शी इज जस्ट taken these emotions, and I'm not saying it's a bad thing. It's a savior complex. savior complex lends you a bit of strength, I Sure. feel. And I don't think Nashwa, in the situation that she is in right now, she has a lot of strength because of the circumstances, you know. She does or she doesn't? She doesn't. She doesn't. उसके yeah. पास स्ट्रेंथ वो वाली नहीं है कि वो सेवियर कॉम्प्लेक्स में आगे सबको बचा ले। तो उसको जो ऑप्शन लग रहा है, लाइक उसको एट द वेरी बेसिक लेवल ये लगा गया, कहती भी है ना ड्रग्स ने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है, आधा दिमाग तो तुम्हारा इन्होंने खराब किया हुआ है। तो ये कहती है कि यार अच्छा मैं अगर इसकी ड्रग्स छुड़वा दूंगी, ये रिहैब चला जाएगा, तो यार आधे मसले इसके हल हो जाएंगे। नहीं तो वो सेवियर जो होता है इंसान, वो यही सोच ही करता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एक तो दानिश तैमूर सेवियर होता है ना यार, नहीं वो सेवियर कॉम्प्लेक्स एक वो वाला सेवियर होता है ना जो शादी ना होने दे, जो आए और जो मार। सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट दिस इज आल्सो अ सेवियर कॉम्प्लेक्स। मे बी नो वेरी लाइक अगेन लाइक व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट शी डज फील दैट शी इज गोइंग टू सेव हिम टू मेक देयर मैरिज वर्क। यही है ना? या बट अब इसमें सारी बातों में जो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आप कह रही हैं कि आगे होगा क्या। मैं तो ये कहूँगा कि यार लड़की हमें इंट्रोड्यूस किया आपने, एस्पायरिंग लॉयर है, बड़ी अपनी अप्रोच में तगड़ी, अपने असूलों की पक्की, उसको अमार की सारी हिस्ट्री पता है। और ये भी फ्लैशबैक चला जब वो कहती है कि जी इस पे ये पहली एफआईआर नहीं है, इसके साथ पहले हो चुका है, उसके साथ उसके जहन से भी सारी चीजें गुजरी। एंड देन यू लाइक ओके, शी नोज दैट he's assaulted somebody, she probably also some part of her thinks that you know at some level that maybe he's a murderer as well, but then she tells her mother कि यार कि उसके मसले ऐसे नहीं हैं, in a way trying to justify her action of marrying Amar। ये सब कुछ इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। और एक सेकंड सॉरी, ये भी वो याद करती है कि सर बुरहान जो केस पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। हाँ वो अमार याद करता है, वो अमार याद करता है। तो इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना। एक तो ये कि शी वॉज हेल्पलेस, शी वॉज इन अ सिचुएशन, वो अपनी माँ को एक एग्जिट देना चाहती थी, वो चाहती थी कि माँ का भला हो जाए, अपने आप को उसने सैक्रिफाइस कर दिया। और अब वो जिस सिचुएशन में आ गई, एज आई एम सेइंग नाउ शी इज डेस्परेट, उसको नहीं समझ में आ रहा और वो फिर राह ढूंढ रही है कि इन सर्कमस्टांसेस को कैसे वो अपने लिए बेहतर से बेहतर बना ले और अपना गुजारा कर ले। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये, देयर इज अ फ्लॉ समवेयर कि यार ये लड़की थी, इतनी स्ट्रांग थी, ठीक है ये अपनी माँ की शादी कराना चाहती थी, ठीक है ये एक घर में रही है, इसी घर में इसने सारी जिंदगी गुजारी है और इसने इन्हीं लोगों को देखा है और ये इसका कजन भी है, सब कुछ भी है। येट डज इट एक्चुअली यू नो इज दैट इनफ रीजन फॉर हर टू बी ट्रैप्ड इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस? सेल्फ ट्रैप्ड है ना एक तरह से, उसने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है।
अब इन दोनों में से क्या है, पहले तो इस बात पे आप अपना तबसरा दें और ओपिनियन दें। सो कॉम्प्रोमाइज तो उसने किया है, और जैसे कि बुरहान जब याद कर रहा होता है तो वो उसका वो डायलॉग याद करता है जब वो फरियाल के साथ और नशवा के साथ बैठा हुआ पूछ रहा होता है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो कहती है कि मैं तो आई डोंट बिलीव इन कजन मैरिजेस कहती है, और आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज Compromise. मैरिजेस, और मैं तो कभी भी ना करूँ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डज। तो कैरेक्टर तो चेंज हुआ है, और बुरहान भी यही कहता है कि अब अगर वो कहता है ना, बाप की बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी बाप के साथ, जो बाप कहता है कि एनी कमिटमेंट्स और हैज शी एवर लाइक एड्रेस्ड हर फीलिंग्स, एंड वो कहता है वो ना भी करे तो शी कांट डिनाई दैट देयर वाज एन अनसेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस। वेरी गुड डायलॉग, कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुंह से कहती कि मैं कमिटेड हूँ या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शी कैनॉट डिनाई दैट देयर वाज एन अनसेड बॉन्ड बिटवीन द टू ऑफ अस, एंड शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। तो बहुत अच्छा डायलॉग था। मगर आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि इन दो वजूहात, एक तो ये है ना कि यार के कहीं पे ये कैरेक्टराइजेशन में लैप्स है कि एक लड़की जो जिस तरह से हमें दिखाई गई, एंड डिस्पाइट देयर बीइंग रीजंस, बट मेरे हिसाब से दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ रीजंस फॉर हर टू बी इन दिस सिचुएशन, और द सैक्रिफाइस दैट शी मेड इन टर्म्स ऑफ वांटिंग अ बेटर लाइफ फॉर हर मदर ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स, so that now she's in that situation कि उसने कहा यार मेरी माँ बस एक बार खुश हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, willingly वो इस सिचुएशन में आ गई, now she's trying to make the best of it. यही है, मुझे लगता है So यही she है। knows कि वो रेपिस्ट है, उसको पता है कि She assault knows, है, Hassan, she knows. she's made peace with the fact, She उसने कहा knows. मैं इसको तब्दील कर दूंगी, मेरी माँ मेरे लिए, और ये वो कह भी चुकी है, मेरी माँ की खुशी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने Absolutely. कर दिया। और अब उसको वो जो एक बाय द बुक और शुरू में स्टेडफास्ट और जो असूलों की पक्की लड़की दिखाई थी ना, उसने कहा भाड़ में जाए, मेरी Yeah. माँ, That's not working for her right now. She has to and make there's nothing wrong with it. No, absolutely. This is a true grey character. If you start seeing Nashwa in that light, na, it will all make sense to you. होता ये है कि Why हम, should I call her a grey character? it is a grey character. What else would you call her? यही तो ग्रे कैरेक्टर जो आप लोग मुझे कहते हैं कि मुझे ब्लैक और व्हाइट चाहिए होता है, ये ट्रू ग्रे कैरेक्टर है। एक लड़का है जो उसको पता है कि जिसका ये पास्ट है, वो अपनी माँ को भी कन्विंस कर रही है, वो अपने आप को भी कन्विंस कर रही है, आई विल मेक इट वर्क यार, ठीक है मैं इसको रिहैब लेके जाऊंगी। उसको पता है चर्च कर रहा है, उसको पता, कहता है बड़े अब्बू को पता है कि तुम ये क्या क्या गुल खिला रहे हो, जाओ किसी और कमरे में जाके ये गुल मतलब खिला। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई माफिया किंग हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। तो उसको ये सारी बातें पता है, उसको फ्लैशबैक आया है, उसको वो लड़की वाला पूरा किस्सा पता है, उसको पता है इसके ऊपर मल्टीपल FIRs हो चुकी हैं, येट शी इज विलिंग टू टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट सेवियर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही सही या उसके तहत ही सही। What else does it make her? No, these are not her flaws. These are not her flaws. The fact that she's okay with them is just her on survival mode. That doesn't make her a grey character, I feel. I think it I makes feel. her a grey I character. feel they And don't- nothing wrong with it. No, I feel. मेरी opinion ये है कि I don't think she's a grey character at all. These things. do She's not- overlooking rape. She's overlooking She murder. is, she is. She's Because overlooking she's- drugs. She's overlooking everything else. She's made that compromise with the Bade Abbu, सब कुछ करके. But now. Why are you so averse to being okay with it being a grey character? No, because I don't feel it's a grey character. I think that she's in a savior mode and she's also now in survival mode. This is her way of finding survival. Now, she has not killed anybody or raped anybody. उसके मियाँ ने किया है। हाँ, वो उस पे अब केस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, because वो लड़ भी नहीं सकती अब। Technically भी वो नहीं लड़ सकती, being his wife. She's done this sacrifice for her mother. That I don't think it makes her a grey character. But that's पूरी different दुनिया में opinion. आमना जी वो होता है जब आप क्या कहते हैं वो एक्सेसरी टू मर्डर, एक्सेसरी टू फ्लां, एक्सेसरी टू फ्लां। तो अगर आपको पता है एंड शी बीइंग अ लॉयर नोज कि यार मेरे हस्बैंड ने, अब तुम हस्बैंड है उसका, हस्बैंड तो वैसे भी आप हस्बैंड के खिलाफ नहीं कर सकते, कुछ होता या है तो clause. इट डज मेक यू एक्सेसरी टू द क्राइम ना। नहीं भाई, how is she an accessory to the crime? If you know She did something, not facilitate. have it you with not him. seen Breaking Bad? I have. तो उसमें जो वो बीवी होती है वो एक्सेसरी नहीं होती, पूरी उसका द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड दैट कि यार तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तो द मोमेंट यू नो कि मियां ने ये किया तुम्हारे पे भी आएगी बात। तो ये तो होता है ना। ठीक है, वो accessory to crime भी अगर वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में जो दिखाया गया है कि एक लड़की है जो कि बड़ी असूलों की पक्की है ठीक और वो नहीं अब तो वो स्टैंड बड़ी ले होगी ना वो लड़की। अगर वो जाके अब कल को, जैसे आपने कहा कि वो केस लड़ती है जाके, उसने शादी कर ली है बुरहान से, सॉरी
उसने शादी कर ली अमार से, विजुअल थिंकिंग। और अमार से शादी करने का मकसद ये था कि यार मैंने अपनी माँ को सिक्योर कर लिया है, अब मैं अमार को डील करूंगी, अब मैं इसको एक्सपोज करूंगी, अब जो इसके पुराने केस हैं, इसकी सारी FIRs हैं, महरीन माहीन वाला जो केस है वो मैं खोलूंगी, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है। अच्छा, और शायद मैं ही पागल हूँ और हूँ शायद मैं ही पागल हूँ कि हर रिव्यू में बैठ के मैं कहती हूँ कि वो ये करेगी। अगर कर लेती है तो मैं मान लूंगा आपकी बात। आहिस्ता आहिस्ता हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा पे जा रहे हैं, जब कोई नहीं कर रही और कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर वो कर लेती है तो मैं मान जाऊंगा। और मुझे लगता है कि वो अब करेगी। मुझे लगता है कि अब जिस फिट में, और मैं पता नहीं शायद मैं ही पागल हूँ कि मुझे हर एपिसोड में लगता है कि अब नशवा स्टैंड लेगी। मुझे अब लग रहा है कि जब वो असद को मारेगा तो वो अपने लिए ना स्टैंड ले, लेकिन वो बिनेश के लिए अब ये स्टैंड लेगी कि शी विल देन गेट हिम अरेस्टेड एंड टेक हिम टू कोर्ट। कि हाउ कुड यू डू दिस टू माय बेस्ट फ्रेंड्स हस्बैंड, टू माय फ्रेंड, असद वाज हर फ्रेंड एज वेल। इसीलिए मैं सिर्फ इन 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन 2 ठीक एपिसोड्स है। की अभी बात तो कर शी इज रहा हूँ। ग्रे बंदा भी चेंज हो जाता है, ब्लैक बंदा भी हाँ। ग्रे हो जाता है, ग्रे भी ब्लैक हो जाता है, ये ठीक सब है, ठीक आप उसको ग्रे देख लें, मुझे ग्रे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता ग्रे है, दोबारा मैं कहूंगी, लेकिन आप ग्रे कह लें, उसको कोई फर्क उसकी नहीं माँ पड़ता। उसको कहती है, हो ना तुम इसी खानदान की, तुम ढीठ हो इनकी तरह। जिद तुमने अपने खानदान से सीखी, मेरी तो तुमने कभी कोई बात नहीं सुनी। मेरे खून की तासीर में इतनी हठधर्मी नहीं थी। ये उसकी माँ ने बोला इस हीट बार। होना तो यार क्राइम और नहीं है ना। बट मैंने आपको पहले काफी हफ्तों से कहता आ रहा हूँ, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। वो तो नजर आ रहा है ना। हाँ, कि नजर अगर आ आप रहा है। इसको नशवा को इस लाइट में देखना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो आप जाएगी। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो कहती है नशवा के माँ आप मेरी फिक्र ना करें माँ, मैं उनकी फैमिली में से ही हाँ। हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनको संभालना आता है। और अब उसकी दादी ने कहा है वो अब बहू बन गई है, तुम उसको बहू की तरह ट्रीट करो, उसको तुम्हें पूछ के जाना चाहिए, बुलाओ, फोन करो उसको, लड़कों की खैर है, लड़कों की खैर है। लड़के ये करें वो करें, इट्स ओके। और वो बाप कहता है यार गिव अस टाइम, हनीमून से वापस आ जाएं, फिर घर गृहस्थी में भी डाल दीजिएगा। तो उनके तो इंटेंशंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो ये तो दोनों बहुत डार्क कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये है कि मैं तो उम्मीद है नशवा से ज्यादा यार मैं ये चाहूंगी कि बुरहान को दिखाएं एज अ फाइटर। आई वुड नॉट लाइक टू सी बुरहान मोपिंग इन अनदर एपिसोड। बुरहान के पास फाइलें हैं अमार के खिलाफ भी और बख्तियार साहब के खिलाफ भी। बुरहान के पास पूरा केस है, पूरा एविडेंस है। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम टेकिंग हिम टू कोर्ट? नशवा She should not be अच्छा, एज अ गाय आई थिंक कि उसकी नशवा से एक नहीं मल्टीपल बार ये कॉन्वर्सेशंस हुई है। उसने मल्टीपल बार नशवा को ये बावर कराने की कोशिश की है, उसको बड़े एक पॉइंट पे थोड़ा एग्रेसिवली भी बोला कि यार व्हाई डिडंट यू कम टू मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड उसने बार बार ये एहसास दिलाया कि मैं हूं। इवन नाउ इफ नशवा वुड केयर इनफ, वो खुला लेके, तो बुरहान तो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। बुरहान और क्या करे यार, बुरहान एज ए लॉयर भी कोई रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? बट एक लड़की से आप मोहब्बत करते हैं और वो लड़की आप जो मर्जी कर लें और वो लड़की आपको उस तरह से नहीं देख रही और आपको बार बार ये एहसास दिला रही है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी दिल से सोच लें कि वो आपसे मोहब्बत करती है, तो आप क्या करें? यू विल बी लाइक ओके ठीक है, लेट हर बी। तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद बुरहान्स अप्रोच। There's nothing wrong with it, but I would like to see him stop moping and take a stand. Not to get Nashwa back, but just to I don't serve think he's moping. justice, That was a यार। very good scene between Bisma and Burhan. Breakfast table पे बैठती है, वो कहते थैंक यू। लेकिन एक अच्छा काम कर गई है, आपको मुझे दे गई है। माँ मुझे आप वो एक अच्छा काम किया आपकी बेटी ने, मुझे आप दे दी है। And I'm glad he's not making any bones about it. कि हाँ, हाँ। she's betrayed me. नहीं, माँ खुद कहती ठीक है, now you have to move on. I can't see you Yeah, exactly. upset like this. Exactly. और ये जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तो ठीक है। मगर जो आप कह रहे हैं ना, घर का माहौल वो बड़ा डिस्मल ही होता है। सादगी से ही शादी हुई है, घर के बाहर कोई लाइटें नहीं लगी हुई। हमने देखा नहीं, हमें शॉट दिया गया है और आगे जाके अंदर जाके दोस्तें कहती भी हैं कि बड़े फीके तरीके से तुम्हारी शादी हुई है, नेवर थॉट इट वुड हैपन लाइक दिस। हालांकि अब्बा जी ने कहा था कि दुनिया देखेगी और नहीं सब। देखती वो, ही गोज बैक ऑन दैट। कोई दुनिया ने नहीं देखा, बहुत सादगी से खामोशी से ये शादी हुई है। भूख उसको लगी होती है, वो कहती खाना मुझे खाना है। शी इज एक्टिंग लाइक नथिंग हैज हैपेंड एक्सेप्ट फॉर शी इज मूव्ड इनटू हिज एयर कंडीशनड रूम एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो जो सफाई करना भी था उसके कमरे का, अगेन मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, दैट वाज हर लाइक यार मैंने इसका कमरा जैसे साफ कर दिया, मैं अमार को भी साफ कर दूंगी। हाँ, सिगरेट इनकी उठाया खैर ना, है। साफ कर दिए, कपड़े थे, मैंने आई गॉट दिस रूम इन ऑर्डर
तो ये जैसे कमरा है, ये मेटाफर है अमार के लिए. I think it's metaphor for her life, that she's getting her life in order I think now. in that moment it was perhaps only for अमार. और कपड़े भी जो पहने वाइट क्लीन स्लेट, मैं माँ को भी कहती है मैं सच्चे दिल के साथ मैं इसको शुरू, मैं नेक नियति के साथ शुरू करूंगी, अच्छी नीयत के साथ शुरू करूंगी. मुझे आपकी याद आई, मैंने कहा ये तो केस वेस को नहीं करने लगी. फिर वो सफेद पहनना सब कुछ, फिर कमरा उस तरह से साफ करना, फिर वो अमार का कमरे में आना, और फिर वही रेफरेंस के तुमने ये कर दिया वो कर दिया. वो कहता है नहीं क्लीन ये वो ब्ला ब्ला. किसके मैसेजेस आ रहे हैं, शट अप अमार. तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे लग गई है शादी, डायनामिक नहीं चेंज हो गई. शी इज सीइंग अमार एज अ नॉट अ कॉन्फिडेंट बट एज अ लाइक अ फ्रेंड परहैप्स, कि यार आई विल फिक्स हिम, I will take him to the rehab. She sees him as her husband who needs help. Yeah, but also वो an कहती है ना equal. कि उनका ख्याल है कि हम बड़े अच्छी हेल्दी मियाँ बीवी की तरह, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह जिंदगी गुजारेंगे इस कमरे में. That's why they put my clothes in your cupboard. You idiot. I have to say नमीर ने बहुत अच्छी अदाकारी की है. Yeah. नमीर की परफॉर्मेंस में मुझे कोई फ्लॉ नहीं नजर आता. मुझे लगता है कि और नमीर के लिए मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग आल्सो, बिकॉज आपके सामने यमुना जैदी खड़ी हुई है. एक मुश्किल स्क्रिप्ट है, Yeah. एक मुश्किल प्रोजेक्ट है. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वहां से एक्टर को यहाँ पे डाल दें तो थोड़ा सा उनको होगा. सो इट्स अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग रोल. आई थिंक इज डन अ वेरी गुड जॉब. Yeah. जब मैं वो सीन्स देख रहा था नमीर के बीच के, वो समुंदर के ऊपर, एक तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमारे किरदार, कोई भी ड्रामा हो समुंदर के किनारे, जो कराची में वो समुंदर जाएगा. रोने ना जाए समुंदर मैंने में. पिछली बार भी रेज किया था कि जो इस्लामाबाद लाहौर वाले हैं वो कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में. पहाड़ों में जाते हैं. तो ये कराची से समुंदर पहुंच गया. उससे पहले भी जो भी जितने भी फ्लैशबैक्स चले, गाड़ी में वो बैठा हुआ है और वो जो बातें कर रही है, उससे पहले शादी का जो पूरा सीन था, ही लुक्स वेरी गुड. वो काला जो माँ, जब माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, माँ आती है, बैठा हुआ होता है, सारे उन सारे सीन में आई वाज लाइक यार इसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है. अब वो अगेन कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जिस तरह से जितना गुड लुकिंग और प्यारा नमीर है, वो कह लें क्या है क्या नहीं. बट एट वन पॉइंट आई सीरियसली थॉट, आई वाज लाइक यार कि ये इसको इस तरह से वाइट वॉश किया जा रहा है अमार को, अमार के सारे क्राइम्स को, कि शायद एंड में ये प्रूव होगा कि अमार ने तो कभी जिंदगी में मक्खी भी नहीं मारी. मुझे ऐसा लगा इन दैट मोमेंट. तो ये मेरा एक कांस्टेंट. और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अमार को लेके ये है कि फॉर मी व्हेन आई लुक एट हिम एंड द एक्सप्रेशन इन हिज आई इज वन ऑफ डीप सॉरो. एंड इट्स नॉट सॉरो कि ओहो मैंने क्या कर दिया. इट्स सॉरो ऑफ मेरी जिंदगी में मैं कितना मिजरेबल रहा हूँ पूरी जिंदगी, और दबा हुआ रहा हूँ. मेरे बाप मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, मैं आई कांट मेक माई ओन डिसीजन. ही सीम्स एंड कम्स अक्रॉस एज अ पुअर लिटिल रिच बॉय who has everything but yet has nothing. So it's not that मैं बात कर लूँ, it's not that I have sympathy with, because and I'm ready to absolve him of his crimes. He has done the crimes and he will suffer. But वो sufferance क्या होगी end पे, वो ही suffer करेगा जब वो मर जाएगा. मेरा आपसे ना इसी बात पे इख्तलाफ होता है. आप जब कहते हैं पोर लिटिल रिच बॉय, ठीक है उसका बैगेज है, सब कुछ है, तो मैं आपसे एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि एट व्हाट पॉइंट आर वी टू से कि यार कि ये जो शख्स ने जो क्राइम किया है, इसने जो गुनाह किया है, इसने जो क्रिमिनल एक्ट किया है, भाई वो उसका फितरी अमल भी है. एक फितरत में भी होता है ना एक आपकी, यार इट्स अ पर्सन हु हैज अ क्रिमिनल नेचर. तो हर क्रिमिनल की अगर कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है, तो वो शख्स जिसकी फितरत में बुराई है या फितरत में इवलनेस है, या तो आप ये बोलेंगे यार किसी की फितरत में इनेटली इवलनेस नहीं होती, तो वो एक डिफरेंट में मुझे लगता है कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल होती है. एक बच्चा जब पैदा होता है वो तो एक मासूम ही पैदा होता है. वो अपने माँ के पेट से क्राइम सीख के तो नहीं आता, दुनिया से ही सीखता है, सर्कमस्टेंशियल ही होता है, कोई जेनेटिक्स में तो वो. So then in a way you're saying that there are no bad people in the world. They're never born bad. मैं आई फंडामेंटली डिसएग्री विद दैट. ये मेरा और आपका देन एक फंडामेंटल एक डिसएग्रीमेंट है. मुझे लगता है कुछ लोग आदतन बुरे होते हैं. बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे होते हैं जिनकी परवरिश माँ बाप बहुत दिल से करते हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं, उनके साथ कोई मसले नहीं होते, और वो बुरे होते हैं, और वो मीन होते हैं, वो बुलीज होते हैं, वो रूड होते हैं बेसिक लेवल पे. कुछ उनमें आगे चल के क्रिमिनल बन जाते हैं. तो मेरा आपका इस बात पे इख्तलाफ है जो कि रहेगा. ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, और मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत अपने इर्द गिर्द होती हुई भी देखी हैं. हमने तो एक ही घर में अच्छे बच्चे भी होते हैं, बुरे बच्चे भी होते हैं. सर्कमस्टेंसेस कभी भी दो लोगों को एक जैसे नहीं होते, बेशक वो एक घर में पैदा हो. बहरहाल मेरा आपका इस पे डिसएग्रीमेंट है. हाँ, हमें मतलब है कि मेरे ख्याल है सिखाया भी यही है, फिलॉसफी में भी यही सिखाया है, पोइट्री में भी यही सिखाया है, आई थिंक मजहब में भी यही सिखाया कि बच्चा तो बिल्कुल मासूम होता है, बच्चे के अंदर क्राइम की तो नहीं होती. इट इज सर्कमस्टेंसेस दैट मेक हिम हु ही इज.
एंड ऑफ कोर्स circumstances aren't just कि वो एक घर में पैदा हुए हैं वो एक और घर में. The way you are exposed to the outside world, आपकी classroom experiences होते हैं, आपके love life experiences होते हैं, the way your यहाँ पे parents are आमना taking बच्चों की you. बात नहीं हो रही ना. बच्चे जब बड़े बच्चे तो- जब बड़े होते हैं तो हाँ, तो बच्चे बड़े- जब बड़े होते हैं तो आप इस तरह आप हर बुरे शख्स का जो भी पर्सनालिटी ट्रेट है वो आप एट्रीब्यूट कर दें यार ये इसकी अंदरून की उसकी शख्सियत की वजह से नहीं है. फिर जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो भी एक्सपेक्टेशन ना हो. अगर आपकी अगर ऐसा हो कि वो फितरतन बुरा है, इसका मतलब है कि वो रेजिस्ट ही नहीं औरत कर फितरतन बेवफा नहीं होती. बेवफा है. अगर इतने बड़े शायर ने ये बात कर अगर दी. अगर एक इंसान फितरतन बुरा है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को अनकंट्रोलेबली बुरा है, राइट? वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता. तो फिर आपके तौबा की तो फिर गुंजाइश नहीं रहती. वो किस चीज़ पे तौबा करेगा? वो तो पैदा ही ऐसे हुआ है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. ऐसा नहीं है. जब इंसान को तौबा करने की गुंजाइश दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि गलती करेगा, तौबा करेगा, माफी भी नहीं, मिलेगी. ये आप क्यों ये बात कह रही हैं कि अगर फितरतन कोई बुरा है तो कंट्रोल नहीं कर सकता? फितरी अमल बहुत सारे हैं. है ना? फितरी अमल तो और तो आई मौका मीन भी लस्ट तो- इज अ फितरी अमल. मौका भी तो चाहिए ना. हाँ, बेसिक इंस्टिंक्ट है, lust है. बेसिक इंस्टिंक्ट है. हाँ, तो जो हाँ. कंट्रोल उसको अगर मैं बोलूंगा यार मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो यही तो गेम है सारी. आप चीट करना, डिसीट करना, झूठ बोलना, करप्शन करना, ये सब आप एक तरह से अच्छा, कह अब हम सकते हैं. थियोलॉजी की तरफ चले गए हैं, लेकिन आप वो लेके बात- गई हैं फिलोसफी की नहीं तरफ. नहीं थियोलॉजी की तरफ के मजहबी तौर पे. लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चा मासूम ही पैदा होता है. नहीं, ये तो circumstances होते हैं. सोशली भी Of होता course, ये तो चॉइसेस है ना कि बुराई का भी रास्ता है, अच्छाई का भी रास्ता है. कई लोग ये लेंगे, कई लोग वो लेंगे. All depending on what they can handle and where they'd go with it. I think it's a sort of an easy way out for people to say कि यार कि हाँ ठीक है मेरे circumstances ऐसे थे, मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था. हर किसी के circumstances होते हैं. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी मिजरेबल जिंदगियां गुजार रहे हैं. अगर सब क्रिमिनल्स बन जाएं, सब अगर बुरे काम करना शुरू कर दें, गुर्बत है इतनी दुनिया में, अब मैं वो आपके जाके साथ- मैं आपके साथ agree करती हूँ. चोरी चकारी शुरू कर दें और बोले यार हमारे तो circumstances ऐसे थे, तो मैं वर्ल्ड आपके ऑर्डर साथ- ही डिसरप्ट हो मैं जाए. आपके साथ एग्री करती हूँ. इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर होता है कि जो इंसान के सर्कमस्टांसेस में जो लोग सफर कर रहे हैं उनको नहीं, कंट्रोल. तो अदरवाइज यूर सेइंग कि अगर एक गरीब बंदा जिसके घर में खाना नहीं है और उसने 7 दिन अपने बच्चों को नहीं पाला, उसके पास अब ये ठीक है आप कहेंगी गलत है, लेकिन अगर जाके वो रोटी चोरी कर ले तो you'll understand. Absolutely. You'll understand. I'll understand. Yeah, I'll understand. अगर वो भूखा है 7 दिन का, स्टेट उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो नहीं कमा पा रहा, या उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है, या उसके घर में डाके पड़े Don't हैं. you think that in a way then you're condoning the act as well? कि No, I'm एक ने not. किया है तो अच्छा But अब there has to be law and order ना, to control this. सोसाइटी तो आपकी इतनी परफेक्ट नहीं है कि हर एक को उसका हक मिले, हर एक के साथ जाए. We're not in a socialist society कि everybody gets the fair due. नहीं है. So therefore you need law and order. You do. But you need to understand, which is why the Western world talks about rehabilitation and about therapy and about curing people who are criminals, because it comes from somewhere. You can't just say फितरतन बुरा है, इसको फांसी लगा दो. है बुरा, फांसी लगाओ अगर उसने कत्ल किया है, लेकिन समझो भी कि वो उसने कत्ल क्यों what किया है. about men we see in our society? हाँ, मेरी क्लास शुरू ले लो. नहीं, मैं एक सवाल आपसे हाँ, रेज कर मेरी क्लास ले लो बस. men हाँ, we see in our society हाँ, who assault 8-year-olds and 6-year-olds and then murder Yeah. them. yeah. What about them? उनको भी आप कहेंगी circumstances ने शेप किया उनकी evilness को और उनकी चीजों को. Yeah. And they're sick in the heads for a reason. They're sick in their heads. There you go. For a reason, bhai. There For you- a reason. No, there are people who are just sick in their heads, yaar. I don't think so. Na? It's okay. Now we can agree to disagree. Okay. Sure. They're sick in the head because of a reason. There are perversions in the world because there are reasons for it. Children are not born with perversions or criminal tendencies, I feel. I feel that the formative years होते हैं, they influence a child. इसका कोई डॉक्यूमेंट्री अगर है क्रिमिनल, जो कि बहुत सारी होंगी आई सपोज, क्रिमिनल माइंडसेट के ऊपर, मैं भी देखना चाहूंगा, आप भी देखें, मैं और आप दोनों यार रिसर्च. आप adolescence देख लें. मैं लेसन्स क्यों देखूं? 4 ये episodes तो की किसी वो- एक का पर्सपेक्टिव, मैं तो रिसर्च की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल माइंडसेट के ऊपर, क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर. आई एम श्योर सदियों तक बहुत रिसर्च हुई होगी, बिल्कुल और नहीं जिन है। लोगों को अगर इसका पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर रेफरेंसेस हैं ज़रूर शेयर करें. अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रेक्टिफाई माय ओपिनियन, माय पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर मैं सही बात करूँ तो भी आई वुड लाइक टू नो. Anyway, back to Amar. But no, I'm just thinking about adolescence, that you have this 13-year-old boy who stabbed a young girl, class fellow, 27 times. The hatred is coming from the bullying that he's experienced online, in school, the fact that he's an incel,
and the whole culture of that, it also comes from the fact that he's seen his father being outrageously angry all his life. It's not that he's inherited it, but he's seen it, so it's circumstantial as well. अगर inherit कर रहा होता तो फिर बहन ने भी inherit किया होता, उसने नहीं किया. So circumstantial है. अब आप उसको genetic कहें या circumstantial कहें, of course कहीं से तो वो सीख रहा है. But genes do play a very important role. Genes play और also मैंने ये नहीं देखी series, but if you draw a parallel between this guy, you said he's 13. 13. Yeah. Amar is probably what, 25, 26? Yeah. I think age also plays a role. Sure. जब एक 13 साल के बच्चे का कोई एक्शन होता है और फिर एक 25, 26, 23 साल के लड़के का एक एक्शन होता है, उसमें भी फर्क होता है. मैं 13 में जैसे सोचता था, मैं 23 पे जैसे सोचता था, और अब मैं 33 पे जैसे सोचता हूँ, बहुत फर्क है. हो गए यार 33. और जब मैं 43 का होके जब कभी इंशाल्लाह होऊंगा, सोचूंगा, Yeah. आई एम श्योर फर्क होगा. Yeah. तो वो चीजें भी फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. बट गुड कन्वर्सेशन, गुड डिस्कशन, इफ आई से सो कर्ज़े माय, जान. इफ आई कैन से सो माय सेल्फ. मैं जब अमार को देखता हूँ, जी. मैं जब देखता हूँ अमार को, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट वाइट वॉश किया जा रहा है इस किरदार को. मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये डायरेक्टर ने किया है, राइटर ने किया है, ये लाइटिंग है, जस्ट बिकॉज नमीर इज सो चार्मिंग एंड गुड लुकिंग, वॉट एवर इट इज. बट वो जो किरदार है, जो व्हाट आई हैव बीन मेड टू बिलीव, परहैप्स एंड में वो लगता है कि वो उसने किया ही ना हो, कुछ हीरो हो, उसके ऊपर ये सारे इल्जाम लग रहे हो. मुझे वो हीरो नहीं लग रहा. मुझे वो नहीं लग रहा कि उसको एब्जॉल्व करना चाहिए. लेकिन मेरी उसको देख के मैटरनल इंस्टिंक्ट जरूर जागती है कि हाय बेचारा. मुझे जी. जरूर हाय बेचारा है. हाय बेचारा मरेगा, जेल जाएगा. ही हैज आस्क्ड फॉर इट. ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट इज डन. लेकिन यार बेचारा, यार इसके दिमाग में जो जा रही है चीजें, यही उसने करना था. आई विश समबडी हैड हेल्प्ड हिम अर्लियर ऑन. मैं शाह से पूछना चाहूंगा, शाह ये वीडियो कितनी लंबी हो गई? ओए होए होए. खाली 1.25 घंटे में? प्लीज. 1 घंटा 45 मिनट का. आज आमना आप कह रही थी आपके पास ड्रामे नहीं है आज, और आपने ये आप पूरी थियोलॉजी और फिलोसफी ऑफ ह्यूमन रेस आप लोग चले गए हैं. तो अब आपको मुबारक हो, आज एक बहुत लंबी वीडियो आपको देखने को मिली. कर्जे जान के बारे में कुछ आपने मिस किया है, कुछ आप कहना चाहती हैं, कुछ मजीद? मैं यार कहूंगी कि कॉन्वर्सेशंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, उनके रिलेशनशिप्स पे इन 2 एपिसोड्स में बहुत फोकस था. आप देखते हैं कि आसिम की और उसके बेटे के साथ कॉन्वर्सेशन, सिदरा की उसके बेटे के साथ कॉन्वर्सेशन, नशवा की बिस्मा के साथ कॉन्वर्सेशन, ये सब कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट हैं. और इसी चीज़ पे जा रहा है कि यार आपकी अपब्रिंगिंग आप पे बहुत इन्फ्लुएंस करती है. द वे यू आर ब्रॉट अप, द वे यू आर you grow up as a child to an adult, all these influences affect that. I think this is a very important episode in that respect, human relationship को लेके. The fact that Karze Jaan gives rise to Food so for many thought, debates, food for thought. so many conversations, so many different points of view, so many different perspectives, that I think is in itself a success for this drama. और ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एक ड्रामे को देखते हुए इतनी सोचें आती हैं. तो वो सही है, गलत है, कैसा है, जब ड्रामा खत्म होगा फिर उस पर बात हो जाएगी, पता चल जाएगा, एक ओवरऑल एक डिस्कशन होगी, ये किरदार ऐसा था, ऐसा नहीं था. बट देखते हुए इन सारी कॉन्वर्सेशंस का होना, ये डिस्कशंस होना, ये कैरेक्टर ग्रे है, वाइट है, अच्छा है, बुरा है, कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता था, क्या, ये बहुत मजे की चीज है. सो ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ कर्जे जान, साकिब खान द डायरेक्टर, राबिया रज़ाक द राइटर, द एंटायर कास्ट. आई थिंक ये ट्रू एंसेम्बल प्रोजेक्ट है ensemble. मेरी नजर में. डिकोड करें प्रोमो को अगले एपिसोड पे as कंक्लूजन. क्या नजर आ रहा है आपको अगले एपिसोड में? मुझे एक्चुअली अगले एपिसोड के प्रोमो पे एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. क्या? उन्होंने कहा ये कि मारा इसको बख्तियार ने होगा और इल्जाम अमार पे आ जाएगा. तो मुझे इस तरह की थेरीज अच्छी लगती हैं. Okay. तो मैंने कमेंट पढ़ा, उस पे मुझे ज्यादा एक वो जिस किसी का कमेंट था कि यार क्योंकि बख्तियार जो है बरकत, वो बेटे को दिलासा दे रही है कि मत रो, अल्लाह तुम्हें सब्र दे. और वो गिल्टी भी ज्यादा लग रहा है. वो उसके मरने पे नहीं हो रहा. बट वो हो सकता है कि अमार जेल चला गया हो और बख्तियार उस पे अपसेट हो रहा हो कि इसने क्या कर दिया मेरे बेटे. ड्रामा में भी लगाना है ना. बट इंटरेस्टिंग अगेन, यू नो, आप एकदम असद बाराला इज गोइंग, ऐसा लग रहा है. आपको किसने कहा? लग रहा है ना, नजर आ रहा है. आपको इंटरव्यू तो नहीं करने जा रहे? मैंने इंटरव्यू को नहीं पूछा, पता, लेकिन दानियाल ने पोस्ट ऐसी लगाई है अपनी, दानियाल को, कि अगर आप खुद जो असद का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अच्छा. दानियाल ने, उसने लगाई हुई है पोस्ट के दिस मे बी द लास्ट टाइम यू सी असद. मे बी ऐसे लग रहा है जैसे, या मे बी दे मिस, बट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. हाँ, Yeah. extremely interesting.
कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसमें लिखा हुआ है, डू यू वांट अस टू रिव्यू द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत? इट्स अ Yeah. डेमोक्रेसी। अगर आपको लगता है वी आर नॉट केपेबल इनफ टू रिव्यू मीम से मोहब्बत, और अगर हमारी वजह से आपका मीम से मोहब्बत का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, वहां जाके बड़ा बड़ा लिख दें नो, छोटा नो भी लिख दें तब भी चलेगा, और All उस कमेंट caps को में लाइक लिख दें। मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम मीम से मोहब्बत को रिव्यू करें उसकी आखिरी 2 किस्तों को, तो उस कमेंट को जाके लाइक करें और वहां पे जाके रिप्लाई करके बता दें कि जी हम चाहते हैं कि आप मीम से मोहब्बत को रिव्यू करें। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। कल आप मिलेंगी थर्सडे को? मिलूंगी, पता नहीं आप कुछ करने नहीं? ये कब का episode है? वेडनेसडे। ओके राइट। शायद आमना आपको मिले थर्सडे को, ना मिली तो फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं और आप और आमना दोबारा से मिलेंगे विद हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।